आप कह रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी ख्वाजा सरा को गोली लगी हो एंड शी ब्लीडिंग टू डेथ, वो अगर हॉस्पिटल जाएगी, हॉस्पिटल बोलेगी हम नहीं ले रहे। नहीं लेते। अलीशा का जो मर्डर हुआ था, मैं उसे कत्ल कहती हूँ। वो गवर्नमेंट की तरफ से उसे गोलियां लगी थी। वो 2 घंटे तक वो फैसला नहीं कर पाए थे कि मर्द इसको चेक करेगा, औरत चेक करेगी। वो मर गई, वो मर गई। ये अगर मतलब मुझे प्लीज़, जो लोग सुनते हैं और इस तरह सोचते हैं, मुझे ये बताते हैं, अगर आप वाकई मज़हब में बिलीव करते हैं, खुदा में बिलीव करते हैं, यू थिंक गॉड विल सी यू वॉचिंग समबडी डाई इन फ्रंट ऑफ यू एंड आस्क यू कि नहीं ये इम्पोर्टेंट था कि इसको मर्द डॉक्टर देखे औरत डॉक्टर देखे? मतलब आपने एक इंसान को मरने दिया, जिसको हम कहते हैं इंसान की मौत इंसानियत की मौत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। एक बहुत ख़ास एपिसोड है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की, क्योंकि कम्युनिटी को लेकर ना सब अपनी सियासत चमका रहे हैं। कोई ये नहीं सोचता कि यार इनकी ज़िंदगियां हैं, ये भी इंसान हैं, उन पर क्या बीत रही है। तो आई रियली वांट टू गेट इनटू दैट कॉन्वर्जेसन कि असल एग्जिस्टेंस क्या है, रादर देन बस जिसको लगता है कि मेरा ये पॉलिटिकल कैंप है तो मेरे ये बिलीव्स होने चाहिए और इसकी वजह से मैं इन लोगों से नफरत करूँ। तो समबडी हुज एक्चुअली बीन वर्किंग ऑन द ग्राउंड फॉर ओवर अ डेकेड एट दिस पॉइंट, शहजादी राय हमारे साथ यहाँ पर हैं। ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, HIV में काम कर चुकी हैं। सिंध असेंबली, मुझे लग रहा था कि अब रिजर्व सीट पे MP आने वाली हैं, लेकिन टर्न्स आउट कि अब तक नहीं हुआ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है कि सिंध असेंबली का जो हमें भी ऐसा लग रहा था कि पोजीशन क्लियर हो रही है, हम जो है अभी रिज़र्व सीट्स पे आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शंस के जो कानून में तरमीम हुई है, तो हम सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शंस में ही हिस्सा ले सकते हैं और उन्हीं में ही हम रिज़र्व सीट्स हमारी हैं। बाकी जो हमारे ये दूसरे इलेक्शंस जो होने हैं, जो उनमें हमारी कोई भी सीट नहीं है और अभी उस चीज़ का कानून पास हुआ भी नहीं है। और अब जिस तरह के हालात हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे कोई स्टैंड लेगी। आप जब कह रही हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में हम लड़ सकते हैं, तो वो रिजर्व सीट नॉमिनेट होके नहीं होगा, या आप इलेक्शन लड़ेंगी? नहीं, हम इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो रिज़र्व सीट है ना, हम्म, वो रिज़र्व सीट जो है सिर्फ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में है। और वो स्पेसिफिकली ख्वाजा सरा के लिए? वो स्पेसिफिकली ख्वाजा सरा के लिए, और वो स्पेसिफिकली सिर्फ सिंध का है। हम्म। पंजाब, बलूचिस्तान या KP में वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। तो हम आते हैं कानून पे। हम ऑलरेडी बात करना शुरू कर दी थी हम लोगों ने कि असल लोगों की जो ज़िंदगी हैं उस पे जो असर पड़ता है, हम बियॉन्ड द सेमेंटिक्स, बियॉन्ड द वर्ड्स, उन डिस्कशंस में नहीं आते। आपने हाल ही में भी ट्वीट किया था कि लिटरली मर्डर्स हुए हैं और उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पीपल आर जस्ट स्टक ऑन कि हमें इनसे इस वजह से नफ़रत होनी चाहिए और वो पॉलिटिक्स हो रही हैं, बट एक्चुअल लाइफ पे जो हो रहा है उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। देखिए, एक अभी इस साल पे भी ना एक पूरी लिस्ट है केसेस की। 4 मर्डर्स हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको कल का केस बताती हूँ। हमारे कुछ ख्वाजा सरा कम्युनिटी डांस फंक्शन में थे, तो उनको ट्रैप करके उनके कपड़े उतार के उनकी वीडियोस बनाई गई हैं। पुलिस हमारे साथ सपोर्टिव है, बट हमारा जो कानून है उसको ख्वाजा सरा तस्लीम नहीं करते हैं। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा अदलिया का सिस्टम है, हम नहीं मानते। मैं आपको ग्राउंड की तरफ से बात बता रही हूँ कि कोई भी इंसान कोर्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनको पता है कोर्ट में हम गए, हम खुद ही जलील और रुस्वा होके आएंगे। और ऐसा होता है। ये एक 10 साल की हिस्ट्री है, जिसको मतलब मैं खुद अपने से बता सकती हूँ। बाकी ये है कि 4 दिन पहले पुलिस की तरफ से पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। सिंध पुलिस की मैं फोकल पर्सन भी हूँ, बड़ा अच्छा काम करे, बट स्टिल आपके कांस्टेबल लेवल के लोग जो हैं अभी इतने सेंसिटाइज नहीं हैं। वो कंप्लेन लिखवाने गई थी और वहाँ पे कोई उनकी आपस में थोड़ी सी मुमारी हुई है, तो एक डंडे से ख्वाजा सरा 3 ख्वाजा सराओं को इतना ज़ख्मी किया। 3rd डिग्री की इंजरी थी, 3rd डिग्री की इंजरी। खैर, हमने पुलिस वाले को सस्पेंड तो करवा दिया, जितना हम कर सकते थे हमने किया, बट स्टिल ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं? यह वाक़यात इस वजह से हो रहे हैं कि जो सियासत हमारे बिल के ऊपर की गई है और उस बिल को सही से डिफेंड नहीं किया गया, ना सोशल मीडिया पे, ना नेशनल मीडिया पे, यहाँ पे कहीं पे भी उसके ये इम्पैक्ट है। हम कहाँ बात करें अपनी, हम कहाँ बात रखें? हम नेशनल मीडिया पे आप हमारे बिल के बारे में बात करते हैं, जो है ही हमारे जेंडर के बारे में। उसमें आप कहते हैं कि सेक्स का नाम नहीं लेना, सेक्सुअलिटी का नाम नहीं लेना, ये नहीं करना। तो हम आप वैसे इस पॉडकास्ट पे दोनों चीज़ें नहीं बोल सकते।
मजाक मजाक कर इससे भी नहीं बोल सकती। यहाँ आप जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, मैंने कोई मसला इसीलिए नहीं है। यहाँ आने के लिए मैंने सोचा कि ये बेस्ट जगह होगी जहाँ हम खुल के एटलीस्ट बात तो कर सके, अपनी ऑडियंस को समझा तो सकें कि एक्चुअल मसाइल हैं क्या। हमारे ये मसाइल नहीं हैं जो मीडिया में डिस्कस होते हैं। हमें शादी नहीं करनी है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी को शादी नहीं करनी है। शादी तो बहुत एक आगे का एक स्टेप है, हमें आप बेसिक ज़रूरियात देते हैं। यहाँ पे लोग ना अमेरिका में देखते हैं क्या हो रहा है और उनको लगता है पाकिस्तान भी अमेरिका है। लाइक अगर आप टीवी चला दे तो लगता है ख्वाजा सरा का पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि बाथरूम कौन से में जाना है हमने। लाइक उस पे इतनी डिबेट होती है और जो लोग मर रहे हैं उनकी तो न्यूज़ टिकर में भी नहीं आता। आपको पता है ये 4 मर्डर्स हुए हैं और एक की भी न्यूज़ नहीं चली है। क्यों? ये सवाल मीडिया से भी है कि आप हमारी नेगेटिव इश्यूज को इतना हाईलाइट करते, जितना आपने इस एक्ट को हाईलाइट किया इतना मर्डर्स को हाईलाइट कर सकते तो शायद आगे औरों की ज़िंदगियां बच जाएं। लेकिन नहीं, ये एक तज़ाद है, ये एक सियासत है। अमेरिकन वेस्ट से इतने लोग ऑब्सेशन में हैं, ट्रांसजेंडर वर्ड वहाँ का है, इंटरसेक्स वर्ड वहाँ का है। आपने अपनी कम्युनिटी के जो आपके अपने कल्चरल वर्ड्स थे आपने उनको तो भूल गए। हमारे यहाँ कोई सेग्रीगेशन नहीं है, ट्रांस वुमेन की, ट्रांस मैन की, हमारे यहाँ कोई ऐसी सेग्रीगेशन इंटरसेक्स की नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ ख्वाजा सरा का वर्ड यूज़ होता है। वो तमाम कम्युनिटी है जो तमाम जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं उनको सपोर्ट सिस्टम एक बना हुआ है जो सदियों से बना हुआ है, जो 4000 साल पहले से चलता आ रहा है। आपको पता है हमारी जो सखर में एक हमारे यहाँ बड़ा घर कहा जाता है, जो सिंध का बड़ा घर है, उसके जो कागजात हैं वो 1100 साल से ऊपर के हैं। 1100 साल के ऊपर के कागजात जो नस्ल दर नस्ल ख्वाजा सराओं में आगे आते जाते हैं। तो हम उन हिस्ट्रीज़ को अपनी कैसे भूल गए। स्टिल हमारी जो ऑब्सेशन है ना वेस्ट की, और सिर्फ हमारी नहीं, जो हमारे ये रिलीजियस भाई हैं, प्यारे प्यारे से मीठे मीठे भाई हमारे जो हैं, अच्छा मीठे भी हैं। ये आपने नई खबर हमें दी है। हाँ, वो जो मीठे हमारे प्यारे भाई हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं। वो हमें जो रोज़ाना टारगेट कर रहे होते हैं तो वो स्टोरी एक कोई वेस्ट की होती है, किसी अमेरिका में किसी ट्रांसजेंडर ने कोई रेप कर दिया, उसकी स्टोरी पर टैग जो है वो मुझे किया होता है, मैरब को क्या होता है, हिना को क्या होता है, आयशा को क्या होता है। क्यों ये क्योस क्यों फैला रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। इस नफ़रत की भी वजह क्या है? आप जीने दें, आप ज़िंदगी को जीने क्यों नहीं देना चाहते? आप वेस्ट से ये लोग की ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हो रही, और आप एक सर्टन हमारी एलीट क्लास की वजह से तो नहीं बल्कि उनकी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी है, उसकी वजह से आपने जो ग्राउंड कम्युनिटी है उसे माशी तौर पे ख़त्म कर दिया। अभी तक किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे ये बात नहीं हुई है, किसी भी मीडिया फोरम पे ये सीरियस टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ है कि आपके इस अमल से, इस कैंपेन से, जो आपने रक्षाओं के ऊपर भी लिख दिया, आपने पार्कों में लिख के लगा दिया कि ये हराम है, हराम है। और आजकल हराम एक नई चीज़ हमारे यहाँ आ गई है हमारे लिए, ख्वाजा सराओं के लिए। तो वो सोचें जो कि हमारी जो बड़ी एक तादाद है वो भीख मांगती है, वो उनका गुजर सफ़र डेली बेसिस की भीख से होता है। लोगों ने भीख देना छोड़ दी है, वो नहीं दे रहे शहजाद, वो कह रहे नहीं, हम तो अल्लाह के नाम पे देते हैं। दूसरा, डांस फंक्शंस। आप यकीन माने कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, मेरे पास एक वीडियो भी पड़ी है। अब वो ऑब्वियसली हर चीज़ में ट्विटर पे नहीं डालती, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप तबलीग कर रहे हैं डांस फंक्शंस पे, ख्वाजा सरा की तो रोज़ी रोटी गई ना। आप माइक छीन के आपने तबलीग शुरू कर दिया। आप तबलीग करें, पर हर जगह का एक टाइम होता है। आप की सिर्फ हम पे चलती है। टू बी ऑनेस्ट, सेक्स वर्कर्स हमारी कम्युनिटी में काफ़ी हैं। सेक्स वर्कर्स को तंग किया जा रहा है टारगेट कर करके, उनके नीचे जो उनके लोग आ रहे हैं मिलने, उनको तंग किया जा रहा है। तो हम कमाएंगे कहाँ से? 0.5% गवर्नमेंट ने कोटा दिया। इम्प्लीमेंटेशन, एक इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं हमें। आपने एक जॉब दे दी हमारी डॉक्टर साहिबा को, चलो दे दी आपने, एक उनका हाउस जॉब दे दी, उनका हक था। आपने जो 0.5 का कोटा रखा है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। हम कब तक इन INGOs के ऊपर ज़िंदा रहेंगे? हम तो यहाँ हैं ही INGOs के ऊपर। गवर्नमेंट स्टेट तो हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये है, जो लोग कहते हैं, तनकीद करते हैं कि यार ये लोग तो सेक्स वर्क करते हैं तो डांस करते हैं, फिर आप लोग जाके बोलते हैं अच्छा हमें नौकरियाँ दें। बोले नहीं, नौकरियाँ नहीं देंगे। अच्छा आप भीख ना मांगें, आप सेक्स वर्क ना करें, आप डांस ना करें, लेकिन हम आपको माशरे में कहीं नौकरी नहीं देंगे, माशरे में कहीं और हम आने भी नहीं देंगे। तो आप एक फ़ैसला कर लें ना भाई। देखिए, पहले तो हम इस चीज़ को वो कर लें कि भीख अगर गलत है तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अगर देखें
तो ख्वाजा सिराओं को जो मुखन्नस लोग थे, खुनसा की बात नहीं कर रही, मैं मुखन्नस का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जो मुखन्नस लोग थे उनको मदीने से निकाल दिया गया था और बाद में इन्हीं की तरफ से कहा गया था कि जुम्मे के वक्त, जुम्मे की नमाज के बाद आके, क्योंकि वो बहुत ज़ईफ़ हो गए थे कि आप अपनी रोज़ी रोटी के लिए भीख मांग लिया करें, तो वो पर्सपेक्टिव कहाँ गया। और सिग्नल पे क्या सिर्फ ख्वाजा सिरा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, औरतें मांग रही होती हैं, मर्द मांग रहे होते हैं, किसी को उनके साथ नहीं जोड़ा जाता। और जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं ना, मैं कहती हूँ औरतें इतना सेक्स वर्क नहीं कर रही, ख्वाजा सिरा इतना नहीं कर रहे, मर्द कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, आपको ये बोलना नहीं चाहिए था मेरे बारे में। मैं चाहता नहीं था कि आप मतलब आवाम को बता दें। देखिए ये बात आवाम को समझनी चाहिए कि एक कम्युनिटी को सिर्फ एक लेबल लगा दिया गया है। मैं ट्विटर पे कुछ लिखती हूँ तो मुझे नीचे कमेंट आते हैं, अरे भीख मांगने वालों की तुम लोगों की क्या औकात है, सिग्नल पे खड़े होते हैं। सिग्नल पे तो औरतें मर्द सब खड़े होते हैं। इस वक्त तो हर पाकिस्तानी भीख मांगने वाला है, जिस तरह हमारी माशी आप हालात अगर हैं। हमारी गवर्नमेंट का हाल देख लें, और वो जो था कि भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती, बेगर्स हैज़ नो चॉइस, तो हमारी तो पूरी कौम भिखारी है, तो आप हमें कैसे उनसे मुंसलिक कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि बहुत गलत तरीके से मीडिया ने अपना रोल अदा किया इस पे, जो हमारा मामला था। मैं कहती हूँ 75 सालों में आज तक हम मेन स्ट्रीम कभी हमारी बात नहीं की गई। और आपको पता है क्या कहा जाता था, अभी हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, लीस्ट प्रायोरिटीज़ पे जो है ख्वाजा सिराओं का जो है वो इश्यूज़ लाए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान के हालात स्टेबल नहीं थे। हम तो शुरू से सुनते आए हैं, हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें भी स्टेबल नहीं थे। तो क्या हम ये 75 साल अपनी जानों को कुर्बान करते रहेंगे? हम लिटरली मर रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं। हमारे पास नहीं है इतना पैसा कि हम जो है आगे बिजनेसेस कर सकें। और बिजनेसेस किस बेस पे करेंगे? आपका माहौल है बिजनेस करने का? बहुत आसानी से लोग मैं देखती हूँ कमेंट कर रहे होते हैं, ये जॉब क्यों नहीं करते? चलिए कोई जॉब दे दे तो बाकी स्टाफ जॉब करने देता है? आप यकीन माने जीना हराम कर देता है। रोज़ाना की आपको सेक्स ऑफर्स आ रही होती हैं, हैरेसमेंट होती है रक्षा में। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज़ कर ही नहीं सकते, रक्षा तक में हम सेफ़ नहीं हैं। हम उबर करीम में भी कुछ भी कर लें। अब कल मैं और मेरी जो चेला है सुरखनाम आ रहे थे, उबर को हम, वो करीम वाले को हम बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? वो नहीं, वो कह रहे हैं 1 रात के लिए मिल लो, 1 रात के लिए। और ऑब्वियसली जब गाड़ी चल रही हो ना, हम सेफ फील नहीं करते। हम उस वक्त हर जगह हम लड़ नहीं सकते हैं, एक हमारी भी एनर्जी होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि नहीं मैं इस तरह नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, गलत बात है, बट नहीं। उतरते तक उस इंसान ने, मैं पे कर रही हूँ, जैसे एक औरत, एक मर्द, एक इंसान पे करके होता है, मैं उसको पे कर रही हूँ, तो मैं हरास होने का क्यों मैं हरास हूँ? वो क्यों मुझे हरास करते हैं? ये मसाइल बहुत सारे हैं जिन पे अभी तक बात नहीं हुई है। आपने करीम को कंप्लेन की? हमने जो है करीम को कंप्लेन की है, बट अभी तक उनका रिस्पॉन्ड नहीं आया है। आई थिंक ये अगेन वो जो इश्यूज़ में फंस जाते हैं हम, वो जनरल परसेप्शन आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। अभी वो जो एक वाक़या हुआ था टिकटॉकर वाला मीनार पाकिस्तान पे, उसके ख़िलाफ़ जो लोगों ने कैंपेन की, उन्होंने एक पूरा परसेप्शन ये दिया कि टिकटॉकर होते ही ऐसे, सारे ही ऐसे होते हैं, जिसकी वजह से फिर और लोगों की भी ज़िंदगी मुश्किल हुई, भले आपके उसके केस में जो भी हो। तो आपने जो ट्रांस लोगों को एक डीह्यूमनाइज किया हुआ है इस मुल्क में कि ये तो इंसान है ही नहीं, विच इज़ वाई पीपल फील कंफर्टेबल। शायद ये जो करीम ड्राइवर है, ये शायद अच्छा, किसी औरत को ये नहीं बोलता बैठते। अच्छा, मैं कभी कहीं जा रही होती हूँ, जब तक उनको अंदाज़ा ना हो कि ये ख्वाजा सिरा है, वो जी। एक उनकी नज़र चेंज होती है, जो उनका देखने का अंदाज़ होता है ना, वो बदला हुआ होता है। वो एक नज़र उठा के देखते हैं, और जब मैं देखती हूँ वो झुक जाती है उनकी नज़रें। और जिस वक्त उन्हें पता चलता है मैं ख्वाजा सिरा हूँ, तो वो बात करते हुए नहीं हिचकिचाते, वो सेक्स ऑफ़र करते हुए नहीं हिचकिचाते। आप लोग, मतलब मैं ये देखती थी कि जमात इस्लामी वालों ने और ये जो यूथ क्लब हैं, सब ने मिलके एक जो प्रोपागेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया, आप उस आवाम के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कर रहे? हम कोई सेक्सुअल राइट्स तो नहीं मांग रहे। पाकिस्तान में मैं नहीं समझती किसी को सेक्सुअल राइट्स की ज़रूरत है। इतना फ्रस्ट्रेटेड आवाम सेक्स के लिए मर रही है। सीढ़ियों पे पकड़ लेंगे आपको गलियों में पकड़ लेंगे। आप सब्ज़ी लेने जाएँ तो आपको सेक्स मिल जाएगा, आप कहीं भी आप वॉक करने जाएँ तो सेक्स के ऑफ़र आपको मिल जाएंगे। और आप अगर सोशल मीडिया का अकाउंट्स खोल लें, लिटरली काम नहीं कर सकते हम सोशल मीडिया पे। हम मैसेजेस में, आपके मैसेजेस इतने लेट रिसीव कर रही थी, क्यों? क्योंकि लोग मैसेजेस करते हैं और इस हद तक के वाहियात मैसेजेस होते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि अपनी डिक की तस्वीरें तो बरसात होती है। क्यों? हम ये डिज़र्व करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम हराम है, तो हराम है तो इसको पेल दो,
इसको आपने जो करना है कर, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस पे बात तो कोई भी नहीं करता कि उन मर्द हजरात की जो ख्वारियाँ हैं, जो एक ठरक है, जो बच्चा नहीं छोड़ रहे, जो औरत को नहीं छोड़ रहे, जो ख्वाजा सिरा को नहीं छोड़ रहे, लाशों को, जो LGBT कम्युनिटी को नहीं छोड़ रहे, जो लाशों को नहीं छोड़ रहे, उन पे तो मर्द तो हराम ही नहीं होता। ऐसा क्यों? हम क्यों हराम हो गए? यहाँ पे तो ये हालात हैं कि पता तो चले सबको होता है, जब वीडियो भी आ जाती है किसी मदरसे से तो बाकी मौलवी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात नहीं है, मैं एक जनरलाइज कर रहा हूँ, आई एम श्योर सब लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसे वाक़े अच्छा, आए कौन हैं सा सामने। केस है कि मौलवियों ने इस चीज़ पे एहतजाज किया हो कि मदरसे में रेप होता है? कौन सा केस? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो एहतजाज के लिए पहले तस्लीम करना पड़ेगा ना कि ये हुआ है। तो जिसकी वो नहीं वीडियो करते। जिसकी वीडियो भी आई थी उन्होंने बोला ये तो फेक वीडियो है। एग्जैक्टली वही बात है कि वो नहीं मानते इन सब चीज़ों को। ये कारोबार है, दीन को कारोबार बनाया हुआ है और ख़ुद उस कारोबार के ठेकेदार बने हुए हैं। इंसानियत मर चुकी है। और मतलब आप बोलते हैं कि जी ये अजाब आएगा, हज़रत लूत का वाक़या सुनाया जाता है, तो अगर मदरसों में ये हो रहा है तो वो वही तो है। उस पे क्यों नहीं अजाब आएगा? फिर उसकी देखिए, वजह से जो पाकिस्तान पे क्यों नहीं अजाब आएगा? मतलब कौमी वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हमारी कौम पे अजाब आना चाहिए, हमारे बच्चे हैं जो सबसे वनरेबल कम्युनिटी है, अगर पूरी जो सुन मतलब आप टिकटॉक पे चले जाए ना तो जोक चल रहे होते हैं, कारी साहब और हमजा, कारी साहब और हमजा, ये एक नॉर्मल जोक है। तो पूरी एज अ सोसाइटी हमें पता है कि इस तरह के वाक़े कॉमनली होते हैं, हम उसकी बात भी नहीं कर सकते। तो अगर अल्लाह ने अजाब भेजना है एज अ कॉम, हमें इस बात पे क्यों नहीं भेजेगा कि यार तुम लोगों ने अपने बच्चों तक को प्रोटेक्ट नहीं रखा? और जब कुछ हुआ खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर ही बात है हम जनरलाइज नहीं करें कि हर जगह ये होता है, स्कूलों में भी होता होगा, उस पे शोर भी आप नहीं उठा सकते, उस पे आप एहतजाज भी नहीं कर सकते, उस पे आप कुछ बोल भी नहीं सकते। बोलेंगे तो आप इस्लाम के दायरे से बाहर हैं। तो इस पर हमें नहीं आखिरत के दिन क्वेश्चन होगा कि भाई क्या कर रहे थे तुम लोग? देखिए, जो ये बच्चाबाजी है ना, ये बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन है, ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर बन चुका है। इसको अब हमें इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने होंगे, जो चीज़ें सदियों से होती आ रही हैं। औरतों को आपने बंद कर दिया, बच्चों को आपने सेक्स टॉयज़ बना दिया अपना, और जब वो अगर वो ख्वाजा से रहें तो आपने डांसिंग के लिए रख लिए। तो आप मर्द की ज़िंदगी तो उनके हिसाब से तो बड़ी अच्छी गुजर रही है कि घर जाओ तो औरत पूरा काम करके देगी, बाहर निकलो तो कोई बच्चा पकड़ लेंगे, बच्चा से निकले तो कोई ख्वाजा सिरा का डांस देख के एंजॉय करके उसका सेक्स करके चले जाएंगे। ये तो उनके स्टेप्स बने हुए हैं। इसको तो उन लोगों ने तोड़ना है जिनके ये ख्यालात हैं कि इन चीज़ को गलत समझते हैं। बच्चाबाजी का जिक्र आज तक क्यों नहीं हुआ? पार्लियामेंट में हमें हराम कह दिया, हमारे ऊपर कौमे लूत के फतवे जारी कर दिया उन्होंने, लेकिन बच्चाबाजी पे कब करेंगे? एंड दिस इज नॉट माँ बाप मदरसे नहीं भेजते। एंड इट्स नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू द आपको मदरसा। पता है, मैं आपने एक बीबीसी की एक बहुत डॉक्यूमेंट्री है हिड पाकिस्तान हिडन शेम, वो कहते हैं बस अड्डों पे खुला है ये इस पे नॉर्मल। देखिए, आपको अगर काम करना है तो इस चीज़ पे काम करना चाहिए ना। माँ बाप नहीं, मैं एक बहुत एक्सट्रीमली रिलीजियस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी माँ ने मुझे मदरसे नहीं भेजा। क्यों? मैं आज तक अपनी माँ से ये सवाल पूछती हूँ और उनके पास जवाब नहीं होता। शायद वो जवाब देना नहीं चाह रही होती, बट स्टिल मैं थैंक्स करती हूँ अपनी वालदा का कि उन्होंने नहीं भेजा। मेरे चारों बहन भाई गए, सिर्फ मैं क्यों नहीं गई? क्योंकि माँ डरती है, उन दरिंदों से डरती है जिन दरिंदों के लिए हम नाम भी नहीं ले सकते। ऐसा कैसा मुल्क है ये? हम उस पर बच्चाबाजी इतनी कॉमन है। आप चले जाएं, आप सूबों के जो हमारे कुछ ऐसे जो हमारे इलाके जो गांव देहात हैं, वहाँ तो बहुत कॉमन है इस चीज़ को। इसको आप क्यों नहीं रोक रहे? आप कब रोकेंगे? आप जो अफेक्टिव मेजर्स हैं, ये हिल तो नहीं किया ना? सही, सब ठीक है। हाँ, तो जो आपको जहाँ मेजर्स लेने चाहिए, आपको पीडोफाइल लोगों को पकड़ना चाहिए, उनके लिए कानून बनाना चाहिए, वो आज़ाद हैं। आप HIV का आप देते हैं कि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को जो है बड़ा HIV पे तनकीद की गई है। सही है, वर्ल्ड एड्स डे पे जहाँ दुनिया अवेयरनेस सेशंस कर रही थी, वहाँ हमारे ये एटीट्यूड वाले मौलवी साहब जो हैं वो हमारे ऊपर अजीबोगरीब वीडियोस बना रहे थे, किन फैक्ट्स पे वीडियोस बना रहे थे। मेरी उन सहाफ़ी से बात हुई जिन्होंने जो है वो ख़बर जंग की शाया की थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे। उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा हमने एक ख़बर को पूरा नहीं दिखाया। क्योंकि मेरा सवाल यही था, आप कहते हैं HIV ख्वाजा सिराओं की वजह से फैला है, होमोसेक्सुअलिटी की वजह से फैला है। सिंध में 86,000 एक्सपेक्टेड पॉजिटिव लोग हैं, 86,000। उसके बाद 86,000 के बाद सिर्फ जो है उसमें 1200 ख्वाजा सिरा हैं।
वो जो 1200 ख्वाजा सरा हैं, क्या वो 1200 ख्वाजा सराओं की वजह से फैला है? ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे जब वायरस आया तो वो 90s के टाइम पे जो डिपोर्ट होके लोग सऊदीया से आए थे, जो कतर से आए थे, जो डिपोर्ट होके मिडिल ईस्ट से आए थे, अमेरिका से डिपोर्ट होके आए थे, उनकी वजह से फैला। अगर आपने अव्वल तो हमें ये बात करनी नहीं चाहिए कि फैला कहाँ से ये वायरस, ठीक है, जो फैल गया उसके हमें प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। बट अगर आप फैक्ट की बात कर रहे हैं तो सच तो बोलें। आपने इतनी सी कम्युनिटी पे पूरा इंजाम डाल दिया और उसके बाद आप मतलब आपको क्या लगता है आप किसी को सेक्स किस के लिए रोकोगे, वो रोकेगा? तो अगर हम उनकी बात मान भी लें कि जी इस कम्युनिटी में HIV है, तो कम्युनिटी से बाहर कैसे जा रहे हैं? आप जा रहे हैं ना। अगर मैं मान लूँ कि ख्वाजा सरा को HIV है, तो फिर बाकी जो 80 जो भी 86,000 है उसमें कैसे फैला? तो फिर अगर ये चीज़ गलत है तो पहले तो 86,000, मतलब अगेन HIV 1000 तरीके से फैल सकता है, ज़रूरी नहीं सेक्स भी हो। आई थिंक नीडल से भी फैल सकता है। नीडल से भी होता है, So, आप शेव करवाते हैं, उस चीज़ों से होता है। बट पाकिस्तान स्टिल इस टॉपिक पे बात करने को हमारा मीडिया तैयार ही नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? आपके एक वक्त फ़ौज के लोग नहीं रहेंगे, आपकी आर्मी के लिए, आपकी फोर्सेस के लिए आपके पास जवान बंदे नहीं बचेंगे जो नेगेटिव हों। पाकिस्तान उस कंडीशन पे खड़ा है, कोई बात नहीं करता। आपको पता है आज मैंने भी शायद आज अब मैं यहाँ इतनी HIV है मैं मेरे पास 2 साल पहले की UN की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्न किया था कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और यही लिखा था कि आपके पास नहीं होंगे लोग आखिर में। HIV का 86,000 सिंध में तो साउंड्स क्वाइट मैनेजेबल नहीं? इट्स नॉट मैनेजेबल क्योंकि उसमें से सिर्फ मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नहीं लेकिन हाँ 14,000 के करीब लोग दवाइयाँ खा रहे हैं और जो बाकी लोग हैं वो जो आगे फैला रहे होंगे, अगर आप फ़र्ज़ कर लें उनमें कुछ फीमेल सेक्स वर्कर हैं, मेल सेक्स वर्कर हैं, ख्वाजा सरा सेक्स वर्कर हैं, होमोसेक्सुअलिटी के सेक्स वर्कर्स लोग हैं, चलो कह देते हैं, तमाम कैटेगरीज़ के सेक्स वर्कर लोग मौजूद हैं, वो तो दिन में 10 लोगों को पॉजिटिव कर रहे होंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग? आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप काम करने ही नहीं देना चाह रहे। और इस हालात पे आपके और दूसरा आपकी गवर्नमेंट इतनी केपेबल नहीं है कि पूरी तरीके से सब संभाल सके। उस पे भी मैं NSCP और सिंध गवर्नमेंट को, सिंध का भी एक बहुत तबाहशुदा हाल था लड़काना का। ये तो अभी जो हमारे नए जो बॉस आए हैं काजमी साहब, उन्होंने, वो एक पढ़े लिखे बंदे हैं और उनको भी हटाया जा रहा था, अभी उनको भी हटाया जा रहा था। वो पता नहीं क्या हुआ, मुझे उस चीज़ का नहीं पता, बट उस इंसान ने कंट्रोल करने की कोशिश की। बट स्टिल आपका नेशनल मीडिया कहाँ है अवेयरनेस सेशन के लिए? आप अवेयरनेस सेशन की भी इतनी चुतियापी कि आप लोग जो है वो वीडियोस चला रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। उस वायरस को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उन पे एक्शन लेना होगा जो डिसइंफॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं HIV के लिए। ख़ास तौर पे जो हमारे ये यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने तो ज़िंदगी हराम करके रखी हुई है। इनको चाहिए ही अटेंशन है, इनको अटेंशन ना ही दें तो हम बेहतर है। मतलब हम जितने पाकिस्तान के मसले डिस्कस कर रहे हैं, इवन अगर आपने कम्युनिटी की बात करनी है, ये बातें करें ना आप जिनसे एक्चुअल एक्शनेबल होगा, लेकिन इससे क्लिक नहीं आएगा ना। क्लिक आएगा LGBTQ फ्लैग लगाने से, न्यू फितना इन पाकिस्तान, मतलब इस तरह के आप क्लिक बेट अगर करेंगे, इससे फिर व्यूज़ आएंगे, क्योंकि खौफ बिकता है ना। जब आप न्यूज़ चला, ब्रेकिंग न्यूज़, खान साहब घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अगर वो न्यूज़ आए एवरेज न्यूज़ तो मतलब अब कोई भी इम्पोर्टेंट बात या कोई भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए हमें क्या रैम्बो फ्लैग हिलाना पड़ेगा? सो वो वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, ये अभी आपने जो पिच किया है, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा सीरियस काम करती हूँ, मैं बड़ा मतलब एक जो मेरा एक्टिविज्म होता है बड़ा मैं सीरियस करती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ सीरियसली कोई आपको पे अटेंशन नहीं देता। मैं ये जो HIV वाली क्लिप है इसको काट के लगाएंगे हम। इट्स उनकी कुछ लोगों की दुकान चल रही है। दे डोंट एक्चुअली थिंक कि मेरे जो ये यूट्यूब रेवेन्यू आ रहा है इससे एक्चुअल लोगों की जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं। मतलब अगर आप अगर आप मज़हब के नाम पे एक चैनल चलाते हैं, लेकिन आप माइंड सेट भी तो देखिए ना। ये माइंड सेट तो वो व्यूअर्स हैं जो ये, उनको इन चीज़ों पे कितनी अट्रैक्शन है। उनको हमने जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है पाकिस्तानी जाहिल है, पाकिस्तानी जाहिल नहीं, उनको जाहिल रखा गया। एक इंसान है, उसके दिल के करीब सबसे ज़्यादा मज़हब है, उस मज़हब को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है कि यार मेरी वीडियो देखो वरना तो पाकिस्तान में ना जो है अजाब आ जाएगा, दज्जाल आ जाएगा। तो वो वैसे मैंने सुना है दज्जाल भी अभी किसी ने प्रोडिक्शन की है, किसी यूट्यूबर ने, कि दज्जाल भी पाकिस्तान से ही निकलेगा। ये एक बहुत बड़ा यूट्यूब का सब सेक्शन है जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं।
दज्जाल स्पॉटेड, याजूज माजूज स्पॉटेड, साइंस कंफर्म्स, मिलियंस और उसके ये होते जिस रहते तरह हैं। से कर रहे हैं तो ये तो कुछ दिनों में महरब को डिक्लेयर कर देंगे दज्जाल। ये जिस तरह से महरब की और मेरे पीछे लगे हुए हैं, पर महरब ऑब्वियसली ज़्यादा टारगेटेड है, वो तो उस बेचारी को तो अभी कुछ दिनों में दज्जाल बना देंगे ये लोग। क्लिक्स मिलते हैं ना, सब लोगों को क्लिक्स चाहिए, और उन लोगों को चाहिए क्या? मतलब लोग बोलते हैं जी LGBTQ फैला रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो ये लोग फैला रहे हैं। हर तो इनके थंबनेल में फ्लैग्स होते हैं। पर आप ये देखिए ना कि जहाँ तक मैं समझती हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मैं बहुत ग्राउंड उस पर बात करूँगी, जो ग्राउंड कम्युनिटी की जो थिंकिंग है मैं उसके बारे में बात करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी मैं एथिक्स प्रिंसिपल्स या एक वो सारी चीज़ें हटा के मैं अभी बात कर रही हूँ। हमारी लेस्बियंस को कोई ज़रूरत नहीं है कानून की, ना वो मांग रही हैं आपसे। गेज वो नहीं मांग रहे हैं। विजिबल सिर्फ हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हमारे राइट्स हैं। आपने एक प्रोपेगेंडा करके हमें उनसे कनेक्ट कर दिया, उसमें सेक्सुअल राइट्स ले आए, शादियां ले आई। किसकी शादी हुई है? शादी की ऑफर्स बहुत आती हैं, वो तो शुरू से आती हैं। अब लिटरली वो फ्रस्ट्रेटेड आवाम है, बट स्टिल हमारी LGBTI कम्युनिटी को कोई भी एतराज़ात नहीं हैं, या वो इस चीज़ में कोई भी अपने राइट्स आपसे नहीं मांग रहे हैं। जब वो मांगेंगे तो वो खुद मांग लेंगे। आप सिर्फ हमें टारगेट कर रहे हैं, और वो एक प्रॉब्लमेटिक तरीके से जो आपने एक प्रॉब्लम स्टार्ट की है, आपको उसको अब ना चाहते हुए मैं समझती हूँ गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेंशन करके इस चीज़ को स्टॉप करना होगा। आप ये कह रहे हैं यूट्यूबर्स इतनी वो एक नफ़रत फैला रहे हैं ना, उस नफ़रत का हम क्या करें? मैं देखती हूँ कि एक वीडियो भी कुछ दिनों पहले मेरे ऊपर ही बनी थी, और उसके मिलियंस में व्यूज़ थे, मिलियंस में। कोई मुझे आके मार दे, मैं तो अकेली रहती हूँ। 2 दफ़ा मेरा एड्रेस रिवील कर चुके हैं वो लोग। कौन आएगा? मॉब अटैक आते हैं यहाँ तो कोई किसी को नहीं बच सकता, बात ही नहीं सुनते। मुझे पार्क में रोक चुके हैं लोग आके। मैं जहाँ वॉक करती थी, मैं 7 साल से एक जगह वॉक करती थी। मैं अपनी फ़िटनेस को लेके बड़ी पॉसेसिव सी हूँ, लेकिन रोकी ना, चीज़ें टारगेट की ना। इनको रोकना है, इन्हें सियासत करनी है या इलेक्शन जीतना है। जमात इस्लामी ने पागल हुए हुए पैसा बहाए जा रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन का सारा पैसा इधर जा रहा है। बाकी ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली कहीं से तो जनरेट हो रहा है, अपनी जेबों से तो ये नहीं यू लग रहा। प्रॉब्ली डोंट हैव एविडेंस कि वो खिदमत का पैसा है। बट स्टिल मैं उसको एविडेंस के साथ नहीं हाँ, कह वो रही, एक बट बड़ा स्टिल क्लेम है ना कि है। चैरिटी का पैसा उधर जा रहा है। आई थिंक इस तरह बट के वो क्लेम पैसा से फिर दूर ये रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी नहीं चाहिए कि आपके पास ये पैसा आता कहाँ से है। ये इतनी करोड़ों रुपए की पेड कैंपेन्स आप चला रहे हैं, तो उसका पैसे की अकाउंटेबिलिटी क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है? कि उनको देखना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी इनकी गवर्नमेंट जितनी पार्टीज़ हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके पैसे आते कहाँ से हैं? क्यों? अगर वो जमात इस्लामी हैं और अगर उन्होंने मज़हब की चीज़ को आगे रखा हुआ है, तो उन पे सब चीज़ें जायज़ है। नहीं, हराम तो आपके लिए भी हराम होगा दीनी तौर पे, मुझ पे भी हराम होगा, इनके लिए भी होगा, उनके लिए भी होगा। अच्छा, आप अभी कह रही थी कि जोड़ दिया जाता है, ये दूसरी तरफ से आप पर तनकीद होती है कि आप ख्वाजा सरा के राइट्स की आड़ में गेज और लेस्बियंस को राइट्स देना चाहते हैं। क्या राइट्स देंगे उन्हें आप? उन्हें क्या राइट्स देना चाहते हैं हम क्या दे सकते हैं उन्हें? हमें तो कहा जाता है कि ये यहूदी एजेंट भी हैं। अब हम यहूदियों को क्या, यहूदी हमें क्या देंगे? यहूदी हमें नचवाने के, भीख मांगने के, सेक्स वर्क करने के, क्या उनका मुल्क खुश हो जाएगा उनसे? नहीं, थोड़ा सा आपको अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना LGBTI कम्युनिटी ने हमें इस्तेमाल किया है। वो अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश हैं। हमें जो टारगेट उनके नाम पे किया जा रहा है, तो ये नाजायज़ है, गलत है, मैं समझती हूँ। और जो कौम लूत को कनेक्ट किया जाता है, कौम लूत को मदरसों से कनेक्ट करें जहाँ बच्चों से ज़्यादती होती है। इसमें डू यू फील लाइक कि कभी कभी जो वोकल पार्ट्स हैं वो शायद अगर किसी और कम्युनिटी के हैं, तो वो अगर लेट्स से अगर कोई गे कम्युनिटी का है और वो वोकली सामने आ रहा है, और अगर नाम लें हम, अगर सेनेटर मुश्ताक सबसे नुमाया हैं JI के, और उन दोनों का टाकरा शुरू हो जाता है, अटैक शुरू हो जाता है, क्योंकि क्लिप वायरल हो जाएगी ना। आप और मैं इस तरह बात कर रहे हैं, ये क्लिप वायरल नहीं जाएगी। हो सकता है यहाँ पे अगर कोई JI का बंदा हो वो भी आपसे एग्री करे, आपने उनके साथ सेशंस भी किए हैं, आप बात भी करती हैं, आई एम श्योर इन प्राइवेट सेटिंग्स देयर प्राइवेटली दे आर एग्रीड, वही मैं कह रहा बट हूँ। स्टिल जैसे ही मीडिया आता है वो चेंज हो जाता तो है। वो जब टीवी आती है ना, और टीवी वाला भी तीलियां कराता है कि बोलो 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 बोलो, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, दैट एक्चुअली हर्ट्स द मूवमेंट अ लॉट मोर देन बेनिफिटिंग इट। तो ये सोचना वो चाहिए जो कम्युनिटी की तरफ से भी बोल रहा है वो वायरल हो जाता है, बट दैट कम्स एट द एक्सपेंस एंड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रांस पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट्स।
मेरा भी यही है कि अगर कोई गे कम्युनिटी का बंदा हमें सपोर्ट करके यूरोप से बैठ के वेस्ट से बैठ के अगर वो अपनी बात को कर रहा है तो आप उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? आप यहाँ की ग्राउंड कम्युनिटी से बात करें ना। आपने अभी तक, चले आप इंटरसेक्स की बात करते हैं कि हम इंटरसेक्स, आज तक कौन से इंटरसेक्स को आपने राइट्स दे दी है? मेरे पास अभी मेरी एक स्टूडेंट ने रिकॉर्डिंग भेजी, जैसे जमात इस्लामी वालों ने कहा हुआ था कि हमें ख्वाजा सरा चाहिए। तो मैंने कहा उन्हें बेटा खुद ढूंढने दो, उन्हें जाने दो, उन्हें फील्ड पे निकलने दो, तब शायद उन्हें मालूम हो कि हमारी एक्चुअल लाइफ्स क्या हैं। वो एक बहुत फैंटेसाइज उन्होंने हमें कर लिया है। वो वही अमेरिका की चीज़ें, यूरोप की चीज़ें, वेस्ट की चीज़ें देखते हैं और कनेक्ट हमसे करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे लोग उस हालात में चले गए हैं कि हमारा एकदम से जो फाइनेंशियल, जो हमारी एक जो माशी हमारा कत्ल हुआ है, उनको वो हालात हमें दिखाने चाहिए। जब मैं सिंध मूरत मार्च के लिए निकली तो मुझे रियलाइज़ हुआ हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में, कम्युनिटी कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेती वज़ीर आज़म कौन है, वज़ीर आला कौन है, डैम केयर, क्योंकि हमने एक अपनी अलग दुनिया बनाई हुई है। और वो हमने दुनिया इसलिए बनाई है क्योंकि आपकी दुनिया हमें अपनाती ही नहीं है। मैं एक ख्वाजा सरा जो रोड पे होता है, मैं उसकी माइंड की आपको बात बता रही हूँ। ये कुछ लोग हैं बाहर निकले हैं, उनमें मेरा नाम भी है कि हमने एक सिस जेंडर के लोगों से ताल्लुकात बनाए। अदरवाइज़ हम अपनी कम्युनिटी इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें वहाँ हरास नहीं किया जाता, हमें तंग नहीं किया जाता, हमें मिसजेंडर नहीं किया जाता, हम बिल्कुल सुकून से रहते हैं। आपने अपनाया नहीं, और वो दुनिया रात की दुनिया है। ख्वाजा सिरा दिन में निकलने से कतराता है। टू बी ऑनेस्ट मैं भी कतराती हूँ। जब आपकी ने मुझे यहाँ लोकेशन भेजी तो मैंने पहले से चेक किया कि वो बदर कमर्शियल में तो नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं घूम सकती। मुझे पता है लोग मुझे तंग करेंगे, आप लोग हमें जीने नहीं देते, इसलिए हमने अपनी अलग दुनिया बनाई। और उस अलग, और ये जो एक्टिविज़म, ये जो एनजीओ सेक्टर, ये जो सेग्रीगेशन फंड्स के लिए हुई, ये सारी वेस्ट की सारी चीज़ों को यहाँ पे लाने की कोशिश की गई रिलीजियस लोगों की तरफ से कि ये ऐसे ऐसे, उसमें वो पिसी सिर्फ वो कम्युनिटी है। मैं उन एलिट एक्टिविस्ट की बात नहीं करी, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वो आगे बाहर चले जाएं। वो कम्युनिटी आज भी वैसे ही पिस रही है, उस बदतर तरीके से पिस रही है। जॉब्स के लिए अब मेरी कम्युनिटी रेडी है। और इस साल जो मेरा एम है वो यही है, उसमें मैंने और एक्टिविस्ट से भी बात की है, महरब से, सुरखना से, बिंदिया राना साहिबा से, जैरिश से, सना से, इन सबसे जब मेरी बात हुई, मेरी औरत मार्च से बात हुई, मेरी वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले जो WDF वाले जो है उनसे मेरी बात हुई, और मैंने उनसे कहा है बस अब आप हमें अब ग्राउंड पे काम करना है, हमें वो 0.5 का जो कोटा दे दिया है ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन करानी है, क्योंकि जॉब्स मांग रहे हैं। मैंने आज सुबह कुछ CVs भेजी हैं, हमारी कम्युनिटी बोल रही है हमें जॉब तो, लेकिन आप दें तो सही जॉब। और जॉब देते किस तरह आपको पता है? मैं 2013 से छोटी मोटी जगहों पे काम करती आई हूँ। हमें सिर्फ टोकनाइज किया जाता है। इन सब चीज़ों पे कब बात होगी? स्टार्ट में 2006 से जो है ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे काम हो रहा है। 2017 तक ज़ीरो काम हुआ। HIV सेक्टर पे करोड़ों रुपए की फंडिंग आई, ज़ीरो काम हुआ। फंडिंग लोकल इंटरनेशनल फंडिंग्स थी, ग्लोबल फंड की, ज़ीरो काम हुआ। ख्वाजा सरा कम्युनिटी मरती रही, क्योंकि वही हमारे अपने सिस जेंडर के लोग थे जिन्होंने पूरा जो हाईजैक किया हुआ था। एक साहब NGO भी चलाते थे जिन पे इल्ज़ाम है फंड्स एम्बेजलमेंट की, वो भी उनमें शामिल हैं। इन्होंने जो किया ना, उसके बाद 2018 में हमने जिया को जो है प्रोजेक्ट मिला, जिया ने काम किया, हमारे अपने लोग हैं। आप यकीन माने मेरे किसी साथी को HIV होगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो, या वो आगे और हमारे लोगों में जरासीम जाए या किसी में भी जाए। तो ये चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ आई हैं। जैसे ही हम बेहतरी की तरफ आए, ये सारे सब मसाइल हो गए, और अब लोग डर रहे हैं, HIV के नाम से डर रहे हैं। सीरियसली ये जो वीडियोस बनी, आप कह रही हैं ना यूट्यूबर्स के बारे में बात ही ना करो, लेकिन उन मनूसों की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करें? इट्स वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक डबल एज सॉर्ड है ना। वो कर रहे हैं अटेंशन के लिए, वो तो यही चाहते हैं कि आप जवाब दें, फिर वो जवाब दें। हर चीज़ की वीडियो, हर चीज़ के व्यूज़ हैं। हमने ये वीडियो बनाई थी, इन्होंने ये जवाब दिया, अब यह हमारा जवाब है, अब वहाँ से जवाब आएगा। तो वो चीज़ बड़ी से बड़ी और बड़ी होती जाती है। बट अगर आप उनके प्रोपेगेंडा को ना भी रिस्पॉन्ड करें तो लोगों को लगेगा वो भी सच है। सो आई एग्री विथ यू, इट्स अ डबल एज सॉर्ड कि वन हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू दैट प्रोपेगेंडा, बट देन
ये अच्छा ऐसे उल्लू के नॉर्मली पट्टों को अटेंशन देनी भी नहीं चाहिए। सीरियसली सोशल मीडिया पे तो मैं उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करती ज़्यादा, बहुत कम। देखिए अपना भी एक होता है कि कभी कभी बर्दाश्त मेरी भी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल आपको सही। डेली बेसिस आप सुबह उठो, इंस्टा खोलो, आपको 10 जगह गालियाँ मिली हुई हैं, आपको यहूदी बोला हुआ है। आई एम प्रैक्टिस से मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी चॉइस है। तो मुझे आगे से क्या क्या नहीं कहा जाता, कितनी दिल आज़ारी होती है, कभी कभार हमसे भी बर्दाश्त नहीं। नॉर्मली मैं कभी भी उनको जवाब नहीं देती हूँ। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ मैं खुल के बात कर सकती हूँ। एक तो इतने लंबे कमेंट्स मुझसे लिखे भी नहीं जाते। नहीं, अच्छा हुआ आपने लोगों को बता दिया कि हम बदर कमर्शियल में तो नहीं है, ताकि वो नैरो डाउन कर लें कि शहजाद को काम मारने आना है। एलिमिनेशन बस मैंने ये बताया बदर कमर्शियल में नहीं है, मैंने लोकेशन को जो है। अच्छा अभी आपने ये लगाया, आपके ऊपर भी स्टोरीज लगी हुई थी उसने? क्यों बता रही हैं? हाँ, मैंने अभी जब इंस्टाग्राम अदर्स इनबॉक्स खोला सुबह तो मुझे लगा बड़ा मैं फेमस हो गया हूँ इतनी स्टोरीज में टैग। चलें, एक दिन के लिए आपने हमारी जिंदगी जी, हम नहीं, ये पिछले 10 महीने से बर्दाश्त कर रहे हैं। डेली की 10 जगह आपको टैग हुआ होता है स्टोरीज पे, और वो स्टोरीज हमारी नहीं होती हैं। हम टैग होते हैं उसमें, बस कहानी ऐसी बनाई होती है कि ये जो अमेरिका में किसी ट्रांसजेंडर ने जो रेप किया है उसकी जिम्मेदार शहजादी है, और ये अब ये सब यहाँ होगा। बाथरूमों का जिक्र होता है। अगर आपको औरतों की इतनी परवाह है तो आप जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस बिल पे क्यों एतराज़ करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली मतलब फोर्स कन्वर्जन पे क्यों एतराज़ करते हैं? आपको उनकी परवाह नहीं है। आपने एक सेगमेंट्स बनाए हुए हैं अपने। औरतें आपको चाहिए घर के लिए, पूरा घर संभालें, आपका काम करें, राजाओं वाली ज़िंदगी। कमाते आप भले 25,000 पर घर में आपने राजा बन के रहना है। बाहर आपने वो बच्चे के पास चले गए, बच्चे का रेप कर लिया, एंटरटेनमेंट चाहिए तो ख्वाजा सिरा के पास चले गए। तो ये उनका एक साइकिल है, इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। Maybe we should put a trigger warning before this podcast, बड़े हम खुल के ये बातें कर रहे हैं। आपने कहा था खुल के करो, तो मैंने आई डोंट वांट somebody to get triggered, right? Because unfortunately पाकिस्तान में शायद अगर मैं मेकअप करूँ, अगर मुझे कोई बोले गैस करूँ, मैंने कोई डेटा नहीं देखा, आई वुड से 70 से 80% मर्द और औरतें अनफॉर्चुनेटली चाइल्डहुड किसी ना किसी के सेक्सुअल असॉल्ट सफ़र कर चुके हैं। सो आई डोंट इवन वो डेटा मुझे भी याद नहीं है, बट वो डेटा इसी तरह का है, तो यही फिगर्स हैं। तो आई जस्ट डोंट वांट कि कोई अगर सुन रहा हो तो वो जाहिर बात है उनके ज़िंदगी का जो सबसे बुरा लम्हा है वो ट्रिगर हो जाए उनकी वजह से। अगेन पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इस्लाम का लोगों को पता तो नहीं होता। अभी कोई पॉडकास्ट होस्ट फोर्स कन्वर्जन को भी डिफेंड कर रहे थे, आपने भी वो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का जिक्र किया। ऑब्वियसली मेरे साथ तो कोई 0.001% होता है जो आपके साथ होता है, बट जिनमें मैंने अक्सर देखी हैं आप टैग भी हुई होती है, शक्ल मेरी होती है क्योंकि मेरी ही कोई वीडियो होती है। अच्छा वो मुझे लाजमी टैग करते हैं ना कि नहीं इसको हमें लाजमी टैग करना है। हालांकि मैंने हमेशा से जो मेरी बिलीव है, मैं बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स शहजाद लिखते हैं तो हम दोनों का नाम आ जाता है, तो चलो दोनों को ही टैग कर दो साथ साथ। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी मैं चाहूँगी कि मिसकॉन्सेप्शंस को दूर किया जाए। जो हमारी कम्युनिटी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, आपकी अच्छाई काम से बुरे से। वो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स चाहते हैं, उनको नौकरी दे दें, उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें पत्थर ना मारें, उन्हें कत्ल ना करें। वो अगर नाचने जाते हैं किसी ऐसी जगह पे, डांस फंक्शन के लिए जाना आसान नहीं होता। आपको हमेशा से सेक्स वर्कर से नफ़रत होती है, मीडिया वाले माइक लेके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यकीन माने, मैं ख़ुद पे रख के मैंने भी ऐसे वक्त देखे हैं, आपके पास कोई चांस नहीं होता, आपको ये सब करना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल होता है। अगर एक ख्वाजा सिरा या एक ट्रांस वुमेन अगर खड़ी हो के रोड पे खड़ी है, वो किस दिल के साथ खड़ी है, उसके साथ क्या नहीं किया जाता, इस चीज़ का आप लोग सोच के भी नहीं रखते। आप सिंपैथी नहीं करें, आप अपने ऊपर रख के देखें। जब ये मसाइल आप अपने ऊपर रख के देखेंगे कि आपको घर वालों ने निकाल दिया, कोई सोसाइटी में सपोर्ट नहीं है, आपको कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको दिन में 50 लोग सेक्स ऑफर कर रहे हैं, तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान कब तक भूखा रहेगा? बहुत सारे ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है। मैं आज एक बड़ी एक्टिविस्ट हैं, हमारी यंग एक्टिविस्ट है, नाम नहीं लूँगी, वो आई, उन्होंने कहा गुरु, वो मेरी शागिर्द हैं, मैंने ये सेक्स वर्क नहीं करना। मैंने बोला तो क्या करोगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या करोगे? उसने बोला मैं जॉब करूँगी, मैं डांस फंक्शन भी नहीं कर सकती। मैंने ठीक है, KFC में जॉब की। उस वक्त इतने राइट्स वाइट्स का टाइम नहीं था, आज वो माशाल्लाह बड़े स्टेबल हैं। वो उनको KFC से निकाल दिया,
कि आपके बाल बढ़ें, आप बाल कटवाएं, उस बेस पे। और वो मुझे आज तक याद है, वो बहुत बुरी तरह के रोई। जब वो रोई और उसके बाद मैंने उसे कहा कि तुम्हारा ख़र्चा मैं उठाऊंगी, क्योंकि उसने कहा मैं ये नहीं कर सकती, और एक सिचुएशन उसकी ऐसी थी, मुझे था कि वो नहीं कर पाएगी। आज माशाल्लाह वो जो है, उन्होंने बड़े बड़े कंपनीज़ में जॉब की है, अभी अपनी वो ग्रेजुएशन करी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से। तो हम चेंजिंग ला रहे हैं, बट एक मैं चेंजिंग नहीं ला सकती, उसमें स्टेट की ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है। आपको चेंज लाना होगा। आपने एनआईसी में एक्स दे दिया है, बट आपने अपने एजुकेशन के कॉलम में एक्स नहीं रखा। आपको पता है एजुकेशन कॉलम में अभी तक एक्स नहीं है। मैं 2 साल से, पिछले साल भी मैंने एडमिशन्स कराए थे, इस साल भी मैंने कराए, अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया। 14 दफ़ा गई आप। काफ़ी दफ़ा मैं गई, अभी इस साल मैंने और करवाए। हमारे लोग अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल आप वो पिछले साल का वाला सीन, अब मैं इस साल फिर गई तो उन्होंने कहा अच्छा मैडम अब नहीं, नाम औरतों में बिठा देते हैं, चलो ठीक है। लेकिन यह है कि सेक्शन तो नहीं है ना, अब हर किसी के साथ तो मैं नहीं जा सकती। हर किसी, क्यों हम इतना एम्पावर अपने इदारों को ही नहीं करते कि एक्टिविस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। पुलिस के लिए भी भाई चलो कोई ना कोई एक्टिविस्ट होना चाहिए, एजुकेशन में जाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम इलाज नहीं करने देते हैं। क्या मतलब, अगर किसी को खुदा ना जब खास्ता तक गोली आप लगी है वो क्या करे? जब तक आप पीछे से कोई फ़ोन ना करवाएं, गवर्नमेंट के साथ लिंक ना हो, कोई एक्टिविस्ट वहाँ जाके तमाशा ना करे। पॉसिबिलिटी, अब ये रियल पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ग्राउंड पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, जो रियलिटी है एक्चुअली, वो ये है कि कोई भी इदारा ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता। कोई बैंक नहीं आने देता अंदर, ख्वाजा सराओं को बैंक के अंदर नहीं आने देते। आप देखिए, सिर्फ एक एलीट सर्कल को देख के, एलीट सर्कल के 4 लोगों को उठा के आपने मशहूर कर दिया, ये देखें इनकी ज़िंदगी, वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, बट वो कम्युनिटी की ज़िंदगी नहीं है। आप अगर हमारा रेशो देखें तो हमारा तो 98% कम्युनिटी जो है वो बहुत गरीब है, उन्हें एक्सेस नहीं है, बहुत बेसिक एक्सेस नहीं है। हम हॉस्पिटल्स तब जाते हैं जब बिल्कुल हालत ऐसी हो कि अब एंड है, बुखार के लिए, मोशन हो गए, यकीन माने मैं डॉक्टर मेहरब को तंग कर रही होती हूँ कि भाई इसका इलाज कर लो, लेकिन अब हम चीज़ें बेहतर करें, बट स्टिल गवर्नमेंट कब जिम्मेदारी लेगी? आज ये प्रोजेक्ट INGOs के बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट के कोई ऐसे प्रोजेक्ट ही नहीं है जो सस्टेनेबिलिटी हो, कोई एक काम ऐसा गवर्नमेंट का नहीं है। क्यों? आप कह रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी ख्वाजा सरा को गोली लगी हो एंड शी ब्लीडिंग टू डेथ, वो अगर हॉस्पिटल जाएगी, हॉस्पिटल बोलेगी हम नहीं ले रहे? नहीं लेते। अलीशा का जो मर्डर हुआ था, मैं उसे कत्ल कहती हूँ, वो गवर्नमेंट की तरफ से उसे गोलियां लगी थी। वो 2 घंटे तक वो फैसला नहीं कर पाए थे कि मर्द इसको चेक करेगा, औरत चेक करेगी। वो मर गई, वो मर गई। ये अगर मतलब, मुझे प्लीज़ जो लोग सुनते हैं और इस तरह सोचते हैं, मुझे ये बताते हैं, अगर आप वाकई मज़हब में बिलीव करते हैं, खुदा में बिलीव करते हैं, यू थिंक गॉड विल सी यू वॉचिंग समबडी डाई इन फ्रंट ऑफ यू एंड आस्क यू कि नहीं ये इम्पोर्टेंट था कि इसको मर्द डॉक्टर देखे औरत डॉक्टर देखे? मतलब आपने एक इंसान को मरने दिया, जिसको हम कहते हैं इंसान की मौत, इंसानियत की मौत है। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं इस कम्युनिटी में आई तो मेरा कोई इरादा नहीं था एक्टिविस्ट बनने का या कुछ ऐसा करने का, लेकिन जो एक वक्त ने हमें बनाया, क्योंकि जो वो नाइंसाफ़ियाँ मैंने देखी हैं आपकी कहीं नहीं सुनी जाती है। और हम पिछले 10 सालों से, बिंदिया जी हैं बहुत ग्राउंड एक्टिविस्ट हैं, कोरंगी से गुड़िया हैं, बल्दिया से नसीबों हैं, इनके तो नाम ही कहीं नहीं है मीडिया में, बट वो एक्चुअली बहुत काम करते हैं, वो लड़ते हैं। हम एक को हॉस्पिटल लेके जाना है तो हमें 25 लोग चाहिए, क्यों? तमाशा करना है। आप कहते हैं कि ये तमाशा करते हैं, ये बदतमीज़ लोग हैं, ये हमारा सर्वाइवल है। हमने ये नहीं किया आप लोग तो हमें मार देंगे, हम अपने घरों में मर जाएंगे, हमारी सेफ्टी नहीं है। आपको पता है जब रोड पे जो ट्रांस खड़ी होती है वो किस मेंटल हेल्थ की सिचुएशन में होती है, जो ये भीख मांग रही होती हैं। आपको पता है बहुत सारी हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी ऐसी है जो नींद की गोलियां लेके रोड पे खड़ी होती है। हर 5 मिनट बाद एक थप्पड़, हर 5 मिनट बाद एक गाली, हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई बात, कोई बाइक से डरा देता है, वो उस पे भी खड़े होके भीख मांगते हैं। क्या ये एहसास नहीं है? ये इंसानियत मर चुकी है। कोई इंसान अगर वेल एस्टेब्लिश होगा वो क्यों सेक्स वर्क करेगा? पाकिस्तान में सेक्स वर्क कोई प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी आप अपने हाथ पे लेके खड़े होते हो रोड पे।
इवन आप भीख मांगने वालों का भी हाल है, वो बेचारे आप यकीन मानिए वो ड्रग्स का यूज़ करके खड़े होते हैं, क्योंकि वो जो एक नफ़रत है उसको बर्दाश्त करने के लिए इंसानी एक, मैं कहती हूँ, कैपेसिटी वो नहीं होती है उनमें, वो सुन हुए होते हैं। और ये मसाइल मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी ने बात की होगी, क्योंकि ये मसाइल कभी सामने आए ही नहीं है साथ। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह हमने सेक्स वर्क का भी जिक्र किया, हर जो ट्रांस कम्युनिटी में है पाकिस्तान में, वो किसी ना किसी को जानता है जिसका इसी तरह मर्डर हुआ है, कि कहीं गई थी, कोई फार्म हाउस था। जब आप अपने दोस्तों को इस तरह मर्डर होते हुए देख चुके हैं और फिर भी आप मजबूर हैं जाने के लिए, तो कौन शौक से कर रहा है? प्लीज़ मुझे समझा दें कि कौन इनके जहन में, ये ट्रांस लोग कौन साइको लोग हैं कि उनके दोस्त मर्डर होते हैं, वो फिर भी शौक से जाते हैं वहाँ, के नोइंग द पॉसिबल। आई हैव नो आइडिया व्हाट और पीपल। आपका मानना ये है कि भाई ये लोग बीमार हैं, ये एक डिजीज़ है, मेंटल इलनेस है, पागल हैं, नफ्सियाती हैं, तो इनका करें क्या? अगर जमात इस्लामी की तरफ से ये दावा आ रहा है, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली पूछ रही हूँ, ठीक है, अगर ये हैं तो करें क्या? आपके पास तो कोई भी मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हमें बाहर से कंसल्ट करके पूछना पड़ता है, कंसल्टेशंस लेनी पड़ती हैं, बाहर की फीसेस पे करनी पड़ती है, मुल्क से बाहर। यहाँ पाकिस्तान में एक डॉक्टर सना है जो एक इंटरसेक्स की एजुकेटर है, वो बेचारी कब तक करेगी, उसको भी हम पैसे नहीं देते, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी कम्युनिटी में के पास नहीं है, आप सिर्फ चंद लोगों को देख लेते हैं, दैट्स इट। कम्युनिटी के पास पैसे नहीं, और वो मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ, उनको कम्युनिटी की तरफ से बहुत दुआएं हैं कि हम दुआएं दे सकते हैं। वो फिर भी इलाज करवाती हैं, आपको पता है, वो फिर भी बताती हैं। इवन मेरा अपना इंटरनल अपना मसला मेरा उस बंदी ने आके हल किया, यहाँ के डॉक्टर्स फेल हो गए, एक सर्जरी, दूसरी सर्जरी, तीसरी सर्जरी, उनको एक्चुअली पता ही नहीं था करना क्या है इंसान के साथ। तो ये तो हमारे मसाइल हैं। और उस पर ये कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड किस बेसिस पे चेक करेगा? चलो कोई इनको ये कहते हैं कि अगर इनको मेंटल इशू है, जेंडर डिस्फोरिया को अगर ये बीमारी के ज़िम्मे में लेते हैं, इलाज क्या है इसका? इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे? हम कौन से ज़माने में हैं? आप यहाँ हमारे मतलब जो हमारी जानलेवा बीमारियाँ उसका इलाज नहीं हो पा रहा, आधे से ज़्यादा अजला आपके अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 4 हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठ के चेक करेंगे कि इनकी जिन्स का तयन क्या। पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ ये हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से बात करते हैं जो ऐसी बात करें जो एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, तो बस उन्हें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाना। अगर उन्हें बहुत इंटरसेक्स से प्यार होता ना तो वो पहले करते, वो पहले गाइडलाइंस बनवाते हैं, वो कुछ तो करते, उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं की। जब हमने उन्हें देखा कि इन्होंने अपना काम तो अब खुद करना शुरू कर दिया, ये खुद ही स्टेबल होना स्टार्ट हुए, उन्होंने ये सब कर दिया, तो बेसिकली मुझे इन दी एंड इसका यही लगता है कि वो नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, वो जेंडर डिस्फोरिया को WHO के जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से चलें। जब उनके बच्चे को कैंसर हो, जब उनके बच्चे को कोई बीमारी हो तो मेडिकल चीज़ आ जाती है, तब वो WHO की गाइडलाइंस फॉलो करवाएंगे, अपने बच्चों को बाहर इलाज करवाएंगे। हमारी बारी में वो WHO को भी नहीं मानते। जहाँ हम WHO की बात करते तो वो कहते नहीं, दीन में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? जब हम दीन की बात करते तो कहते नहीं, मेडिकल चेकअप करवा के लेकर आओ। ये जा कहाँ रहे हैं ये पोजीशंस? यूँ मैं तो उनके साथ डायरेक्ट बैठ के भी मैंने बात की है, तो जब मैंने उन्हें मेडिकली बात की कि कैंसर का इलाज आप कीमोथेरेपी से ही करवाएंगे, आप दम दुरूद तो नहीं करेंगे ना सिर्फ, या आप अपने खुद की औलाद को दम दुरूद पे चलाएंगे? उन्होंने बोला नहीं, इलाज करवाएंगे, कीमोथेरेपी करवाएंगे। तो इसी तरह जो एक हार्मोनल थेरेपी जेंडर डिस्फोरिया की है, उसको इलाज को नहीं मान रहे, कह रहे नहीं हम इस बीमारी को, जो कंडीशन है उसको बीमारी मान रहे, तो आप अपनी चॉइसेस पे चल रहे हैं। आपकी चॉइसेस थोड़ी चलेंगी, ज़िंदगी हमारी, जिस्म हमारा। फिर कहते हैं मेरा मर्जी मेरी जिस्म, गलत बात है, लेकिन जिस्म हमारा, मर्जी हमारी, ज़िंदगी हमारी, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मर्जी आपकी होगी। जो आपको चॉइसेस, मतलब एक इंसानियत के बॉक्स से ही निकाल दिया ना। अगर कोई आपको मेंटली इशू भी लगता है तो उसके लिए आपने इलाज का क्या चीज़ सोची है? नहीं सोची। हराम कर दो, मार दो इनको, जैसा एक वक्त अहमदी कम्युनिटी के साथ हुआ, ऐसा ही ये हमारे साथ करना चाहते हैं। वो हमें भी हराम करेंगे और हमारा तो वैसे ही कत्लो आम होता है, और एक दिन और ये कत्लो आम कर करके पाकिस्तान से ख्वाजा सरा ख़त्म हो जाएंगे। ये प्लानिंग है इनकी। और वो ख्वाजा सरा बचेंगे जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, इनको एंटरटेन करते हैं, दैट्स इट। आई थिंक वही
जिस तरह खलीलुर रहमान कमर कहते हैं ना कि नहीं मैं औरतों की तो बहुत इज्जत करता हूँ पर तुम औरत हो, उसने एक डब्बा बना दिया कि ये औरतें बैड जो हैं, वुमेन का वो वाली हाँ चीज़ कि है। ये औरतें हैं जिनकी इज्जत हो, और फिर यूज़ देम एज अ स्टिक टू बीट ऑल द अदर वुमेन, कि अगर आप इस बॉक्स में नहीं आते डिवाइड तो एंड रूल आप औरत नहीं करवाते है। हैं। तो आई थिंक उन्होंने ख्वाजा सरा कम्युनिटी में भी अब ये शुरू कर दिया है, ये जो एक फ्यूटाइल सी ट्रांस इंटरसेक्स वाली डिबेट है। भाई मुझे ऑफर की गई थी कि आप हमारी नुमाइंदा बने, बट आपने इस वाली बात को ऐसे ही जो है वो पोर्ट्रे करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर हुई थी, जैसे मैं खड़े होके बोल रही थी, जिसमें मेरा आपको 1.5 मिनट दिया जा रहा था। हाँ तो मैंने बोला नहीं हमारी पूरी बात लूँगी। तो उसमें यही था, उनको लगा ही हमारे मौक़िफ़ को आगे करेगी, तो सियासत तो फिर जब वो सियासत कर रहे थे तो फिर हमने भी सियासत की। और एंड टाइम पे मैंने कहा नहीं, मैं फैक्ट्स पे बात करूँ, और मैंने वो स्टेज लिया। वो स्टेज मुझे ऐसे ऐसे कभी किसी ख्वाजा सरा को स्टेज नहीं देते, कभी दे ही ना थे। उन्होंने इसलिए दिया था कि अच्छा ठीक है हमारे मौक़िफ़ की तायीन करो। और लिटरली आपको पता है उसके बाद जो हमारे सारे उलमा थे वो बड़े शौक हुए। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो अगर दीनी उलमा थे, उन्होंने कहा हमने बिल नहीं पढ़ा शहज़ादी। तो मैंने बोला आपने प्रेस कौन, उन्होंने कहा हमें प्रेजेंटेशन दी है जमात इस्लामी की तरफ से। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उनकी कि हमें बिल भेजो, हम खुद पढ़ना चाहते हैं। तो ये तो हालात थे कि आपने जंग तसल्लुत कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बिल नहीं पढ़ा। आपने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन ले ली जो हमारे ख़िलाफ़ थे, जो अपना सियासी मौक़िफ़ उन्होंने आगे रखा और आपने उसी को ओके कर दिया। और बाद में उन्होंने एडमिट किया कि हम इस सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। बट ये इतना ज़ोर पकड़ चुकी थी ये जो एक उनकी तहरीक थी, क्योंकि उसमें बड़ा पैसा लगा था। रक्षा पे भी मैं देख रही हूँ, मैं हर जगह देख रही हूँ वो कर रहे हैं। इवन बड़े बड़े दिन जो रिलीजियस दिन हैं उनका इंतखाब किया गया इस टॉपिक को करने के लिए। हमारी तस्वीरें रोडों पे भी लगाई गई, कुछ ख्वाजा सराओं की तस्वीरें रोडों पे लगी हैं। उन्होंने ये ये हराम नहीं है अब? एग्जैक्टली उन्होंने वो सारी चीज़ें की जो वो कर सकते थे। और अब इलेक्शन का साल है और इस साल वो दोबारा इस मुद्दे को उठाएंगे। और आप यकीन माने इलेक्शन के बाद इनको कोई परवाह नहीं होगी कौन इंटरसेक्स है, कौन ख्वाजा सरा है, कौन गे है, कौन लेस्बियन है, कौन क्वायर है, कौन इंटरसेक्स है, कुछ भी वो उसमें नहीं आएंगे। सिंस जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों ने भी बिल जाहिर सी बातें नहीं पढ़ा होगा। जो सुन रहे हैं उसका एक ओपिनियन है ट्रांस बिल के बारे में फॉर श्योर, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं आप लोग भी बता दें कि आप लोगों ने दिल से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्या था ट्रांस बिल में? ट्रांस बिल में बहुत क्लियर एक सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन का लिखा हुआ है। और बिल के साथ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो कोई फ़ायदा नहीं आपका एक्ट पढ़ने का। रूल्स के मुताबिक आप जो है वो जेंडर एक्स कार्ड ही बनवा सकते हैं। जैसे मेरा मेल कार्ड था, लॉज आए, मैं गई, मैंने ये नहीं कहा मुझे औरत का कार्ड दो। और अगर मैं कहती तो ये पॉलिसी नहीं है, मैं मेल से एक्स पे आ सकती हूँ और फीमेल भी एक्स पे आ सकती है। और एक्स कार्ड की शादी की इजाज़त नहीं है, रूल्स में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो रूल्स उन्होंने नहीं पढ़े, उन्होंने बातों को मैनिपुलेट किया। सही है, बहुत सिंपल उसमें लिखा हुआ है कि मेरे जिन्स की तायन मैं करूँगी। इन हालात में, ऐसे वक्तों में मैं नहीं समझती कोई क्यों उठ के कहेगा मुझे एक्स कार्ड दो। और बहुत अच्छा तरीका था एक्स कार्ड के ज़रिए सेग्रीगेट करने का कि कौन बाइसेक्सुअल हैं, कौन दूसरे उससे हैं, कौन हम में से हैं। बट जो आप जिस तरह डिस्क्राइब कर रही हैं और जिस तरह एक्चुअली बिल भी था, उसको होमोसेक्सुअलिटी से जोड़ दिया गया। कोई ताल्लुक ही नहीं है, मतलब बिल में कोई ताल्लुक ही नहीं है कि मतलब अगर आपके पास एक्स कार्ड है तो इसका मतलब या तो ये लोग ये समझते हैं कि 2 गे लोग होंगे जिनको सेक्स करना है, लेकिन बोलेंगे यार हम सेक्स नहीं करते हैं, हम पहले जाते हैं 15 साल में बिल पास करवाते हैं, फिर जाएंगे नादरा, फिर कार्ड लेंगे, फिर सेक्स करेंगे। जिस तरह उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं मतलब जब कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेबुनियाद इल्ज़ाम, दीनी तौर पे भी अखलाकी तौर पे भी गलत है। कोई अकाउंटेबिलिटी है इनकी? जो स्पीचेस पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुई हैं, क्या हम उन्हें चैलेंज कर सकते हैं किसी ज़रिए से? क्यों एक ऐसी माइनॉरिटी, जेंडर माइनॉरिटी के साथ झूठा प्रोपागेंडा किया गया? उस झूठे प्रोपागेंडा को आप नहीं सियासी नाम दे देते हैं। हमारे साथ तब सियासत करें जब हमें सियासत में जगह दें। तो कल्चरली स्पीकिंग ये जो एक थर्ड जेंडर का आइडिया है वो शायद टॉलरेंस के ज़ुमरे में आप डालें, एक्सेप्टेंस के ज़ुमरे में नहीं डालें, बट कल्चरल कॉन्शियसनेस में दिस वाज नॉट एन एलियन आइडिया टू द सब कॉन्टिनेंट। मतलब पाकिस्तान रीजन में भी वो एक्सेप्टेड था, भले लॉ जो भी हो या ना हो,
बट हमारी सोच में उसको प्रोग्रेसिव शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन बनिस्बत उस ज़माने के अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप से प्रोग्रेसिव ही था। एक थर्ड जेंडर का कंसेप्शन था, तो ये कोई एलियन या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे हम। अच्छा देखिए, वेस्ट में इस तरह नहीं है। वेस्ट में ट्रांस वुमेन इज़ वुमेन, ठीक है। अगर मैं अपनी सर्जरी करवा लेती हूँ तो मुझे वुमेन कार्ड मिलता है, जैसा ईरान में है, ठीक है। ईरान की भी ले लें मिसाल, और ईरान में वो शादी करने का भी हक देते हैं। वो शादी का भी हक देते हैं। कोई अगर ट्रांसमैन है उसको मर्द का कार्ड मिलता है। पर जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं और इस खत्ते में हमें तीसरा जेंडर हमेशा से रखा गया। आपने एक तीसरी सेग्रीगेशन आपकी दी हुई है, सही है। आपने वेस्ट की वो जो चीज़ें जो वो लगा रहे होते हैं वो वेस्ट का बताते हैं। ट्रांस वुमेन इज़ वुमेन बन गई, वो औरत बन गई, वो औरत कैसे बन सकती है, ये हमारा नहीं है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी अपने आप को ख्वाजा सरा तीसरी जिन्स के नाम से जानती है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। मज़हबी तौर पे भी इसमें बहुत बारीकियां हैं, आपको पता है। मज़हबी तौर पे अगर कोई मुस्लिम घराना है, किसी घर के अंदर कोई ख्वाजा सरा जाता है, जो बधाइयाँ टोली, तो वो ख्वाजा सरा जाते हैं जो औरत ख्वाजा सरा होते हैं। ये सेग्रीगेशन कल्चर में हुई हुई है जो सदियों से आई हुई है। आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। हम थर्ड जेंडर हैं, औरत से मर्द, मर्द से औरत वेस्ट में बनते हैं, हम थर्ड जेंडर बनते हैं। हमें वो सेग्रीगेशन आपने शुरू से रखी हुई है, आप उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हो। आप किस तरफ जा रहे हो? आप कह रहे हो सिर्फ मर्द और औरत एक जेंडर है, ठीक है, तो फिर वेस्ट की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। वेस्ट यही कहता है ना, वेस्ट कहता है ठीक है, फिर अगर ट्रांस मैन हो तो मर्दों में आ जाओ, ट्रांस वुमेन हो तो औरतों में आ जाओ। या आप उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपने बेसिकली पूरी एक कहानी बनाई, उस कहानी को आपने बड़े अच्छे अंदाज से पिच किया अपनी सियासत को, क्योंकि आपका सियासी करियर वैसे ही ख़त्म था। अब औरतों पे आप कुछ बोलते हैं तो आपको पार्लियामेंट में इतनी औरतें मौजूद हैं कि आपको सही रख के वो जवाब देती हैं और उनसे ही आपको पता चल जाता है। तो अब आपने हमें सेलेक्ट किया है, पर मुझे यकीन है कि ये सियासत एक वक्त को ख़त्म होगी, सारी चीज़ें एक वक्त को ठंडी पड़ जाएंगी, लेकिन बहुत लाशें गिनेंगी हमारी, बहुत जुल्म ज़्यादती होगी। वो लोग जो शुरू से जानवर थे, जो अंदर से वो हमें एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते थे। देखिए, जो एक ट्रांसफोबिक लोग होते हैं तो नफ़रत करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपने उनको खुली इजाज़त दे दी हमें एक्सप्लॉइट करने की, हमारा रेप करने की, हमारे साथ ज़्यादती। कल रात जिनके साथ हुआ, रात 4:30 बजे मुझे फ़ोन आता है, शादी ये हुआ है, तरसों की बात है। पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह मारा। तो ये केसेस तो कराची की अर्बन केसेस, इतने हम प्रोग्रेसिव लोग, कि कराची के केसेस की मैं बात कर रही हूँ आपको। लाइंस एरिया, सुरजानी टाउन, इन इलाकों में ये हाल हो रहा है, तो सोचें और इलाकों में क्या होता होगा। आपकी सियासत यहीं रह जाएगी, आप शायद जीत भी जाएं, लेकिन हमारे जो लोग मरेंगे उनका खून आपके हाथ पे है। जो मर रहे हैं, जो एक एक आवाज़ निकलती है, आप यकीन माने जो होता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो बहुत बुरे हालात में होता है, सारी चीज़ें, उन सब का इंजाम, सारा खून उन लोगों पे जो सियासत में इन्वॉल्व हैं। जो वाक़ये हैं और जो इंसिडेंट रिपोर्ट्स हैं, कुछ ही पढ़ी हैं मैंने। वो जो ये यूट्यूब पे पैसे कमाते हैं नफ़रतें फैलाकर, वो सिर्फ एक दिन ना उठा लें तारीख की रिपोर्ट्स, ग्लास बॉटल्स और अल्लाह माफ़ करे क्या क्या होता है, और पढ़ ये लें। सारे वाक़यात हैं, एग्जैक्टली, दीज आर एक्चुअल इंसिडेंट्स दैट आई एम टॉकिंग और अबाउट। वो मुझे टारगेट करते हैं। मेरे बारे में वो कुछ भी नहीं जानते कि मेरा काम क्या है, मैं क्या करती हूँ। इवन मैंने उनसे बात की, उनको मैंने बताया भी, वो उनको उन सब चीज़ों से कंसर्न नहीं है। बहुत पैसे आते हैं ना, जब मिलियन व्यूज़ आपके आते हैं वीडियो पे। अब्दुल्ला, मिलियन व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं? 10-20 हज़ार, $10,000-20,000। $20,000 का पाकिस्तानी मतलब क्या है? 50 लाख रुपए। तो अगर किसी के जेब में 50 लाख रुपए जा रहे अच्छा, हैं, तो ये बात है, ये आपकी असलियत है। अब मुझे बिल्कुल पता चली इनकी बिल्कुल असलियत। यही असलियत है। इनमें से तो जो फेमस वाले यूट्यूबर्स हैं वो फिर रिट्रीट्स भी बेचते हैं। यस। रिट्रीट टू जन्नत, मतलब आप जन्नत के नाम की रिट्रीट कैसे बेच सकते हैं? और आप यकीन माने, इनके ना ये सारे फॉलोवर्स, सारे लोग हमें टारगेट करने की वजह से बने हैं, इस कहानी की वजह से बने। इनकी नज़र में अगर हम हराम हैं, तो जो ये पैसा कमा रहे हैं वो भी हराम है। बिल्कुल हराम है।
और मैं कहती हूँ किसी की ज़िंदगियों का सौदा करके पैसा कमाने वाले पे मैं लानत भेजती हूँ सीरियसली। यू फील लाइक चलें ये तो दुश्मन है ना, मतलब दुश्मनों को तो कोई बंदा कुछ नहीं बोल सकता, जो हेल बेंट है कि बस हमने जेबें भरनी है भले लोग मर जाएं। बट कुछ जो इलीट लोग हैं जो ग्राउंड पे नहीं समझते, उन्होंने भी ट्रांस इश्यूज़ को इस्तेमाल करके फेम, अपनी फेम कमाई है कि हम इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हम बुरके बोलेंगे। पहन बनाना शुरू कर देंगे, बुरके बेचना शुरू कर देंगे, अब वही डिज़ाइनर्स का काम रह गया है। और मैं ये समझती हूँ कि आप ग्राउंड पे जाके बात तो कर लें किसी से। अगेन ये तो मारिया भी है ना, उनसे तो आप नहीं रीच आउट कर सकते, बट जो एलाइज भी हैं यू फील उन्होंने भी नुकसान दिया है, क्योंकि व्हेन दे गेट रिड्यूस टू ये इसको गालियाँ दे रहे हैं, ये उसको गालियाँ दे रहे हैं, एंड मतलब लाइक आप टेलीविजन शोज दैट आर डिज़ाइंड फॉर दिस या यूट्यूब वीडियोस व्हिच गो टू फार, और फिर वो वही डिस्कशन शुरू हो जाते हैं वेस्ट वाले, तो वो भी क्योंकि ऑन ग्राउंड जो ख्वाजा से रहे हैं वो तो वॉइसलेस हैं, उनकी तो कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहा। देखिए लेकिन उसमें भी ना शहजाद एक डिफरेंस ये है कि हमारे कुछ लोग बड़ा वायरल गए हैं, इन सब चीज़ों से हमारे कुछ लोग और वायरल हुए, पर एटलीस्ट कोई जवाब देने वाला तो मौजूद आया, कोई तो हमें जो है वो इनके साथ बात करने वाला एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ अपनी आगे आया। ग्राउंड वालों को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। और अगर कोई वेस्ट की बात करे, वही ना कि किसी एक की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी कम्युनिटी की नहीं। ऑब्वियसली मेरी लाइफस्टाइल या मेरी ज़िंदगी भी, मैं कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटर ज़रूर हूँ, पर एक्चुअल कम्युनिटी वो है जो 98% है। मैंने तो एक चले पढ़ ली, लिख ली, और मैंने ट्रांजिशन के बाद पढ़ा है। मैंने अपना थेरेपिस्ट का कोर्स ट्रांजिशन के बाद किया, और मैंने उस ज़माने में किया जब आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आपके इंस्टीट्यूट्स में ट्रांसजेंडर्स का तस्वर नहीं था। आप यकीन माने मेरी टांगें कांपती थी। नुकसानात इंटरनल कम्युनिटी की तरफ से भी पहुंचा है, एनजीओ सेक्टर्स की तरफ से पहुंचा है। वही मैंने आपको कहा, उन्होंने सेग्रीगेट किया, उसने वेस्ट की पॉलिसीज़ को अपनाया, फंडिंग्स ली, चले गए, वो सब बाहर चले गए। आधे लोग तो यहाँ पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है, मर वही कम्युनिटी रही। बट वही है कि नुकसान जिसका हो रहा है उसकी तो आवाज़ सामने आ ही नहीं रही, और उसकी बेसिस पे जो लोग सियासत कर रहे हैं वो भले अपने आप को एलाई समझ के कह रहे हैं, भले अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझ के कह रहे हैं, भले अपने आप को वो इलीट या अमेरिका वाले करके कह रहे हैं, क्योंकि फिर देन दैट बिकम्स अ स्टिक टू बीट द कम्युनिटी विथ। सो ऑब्वियसली आप किसी को रोक नहीं सकते, सबकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो उनको ना एक आसान स्ट्रॉ मैन बन जाता है कि ये देखो, इसको देखो, ये हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। नहीं, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं करती। ऐसा नहीं है, वो तो उंगली किसी पे भी उठा देते हैं। उनका तो अगर ये है कि अगर कोई डर्टी कॉमेडी कर रहा है तो अब मेरी 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 बातें वो मेरी बातें शुरू हो गई हैं देखो कोई डर्टी कॉमेडी मेरी कर रहा बातें है तो शुरू वो हो गई। डर्टी कॉमेडी में वो उसको तो वो किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। हाँ, सही है। और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी, मैं कहती हूँ जो जैसे अलाइज हैं ना हमारे, मैं उन अलाइज को कुछ नहीं कहती। वो कभी मिसजेंडर भी कर जाते हैं, कभी उनसे गलतियाँ भी होती हैं, पर मैं कहती हूँ उन लोगों से उनसे जो तो साथ बेहतर ही बिठाना नहीं पसंद कर रहे हैं ना, उनसे बहुत बेहतर हैं। इन फेमिनिस्ट औरतों को भी मैं बड़ी इज्जत देती हूँ। मैं कहती हूँ छोटी मोटी चीज़ें सीख जाएंगी, ये इम्प्रूवमेंट है, इनमें रिहेबिलिटेशन होगी। लेकिन उन लोगों के बनस्बत मैं कहती हूँ नहीं, ये लोग फिर भी बेहतर है। गलतियाँ देखें थोड़ी बहुत हुई हैं लोगों से, हमारे अपने, मैं मानती हूँ हमारे अपने लोगों की भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो शायद ये मुल्क कभी रेडी नहीं था, और वो गलती भी उनकी नहीं थी, ये मुल्क नहीं रेडी था। और ये जो बिल आया ना हमारा, जो ये एक्ट आया, हमारा मुल्क इसके लिए रेडी नहीं था। पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था इतना प्रोग्रेसिव बिल। तो ये पहले सिंध में पास हो गया था? नहीं, ये डायरेक्ट सिर्फ आफाक पे पास हुआ है। बट डू यू फील लाइक कि अगर ये सब नॉनसेंस नहीं होती, लेट्स से सोशल मीडिया पे ये एक हॉट डिबेट या हॉट टेक या यूट्यूब, ये दोनों तरफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो शायद ये बिल पास हो जाता और इसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होती। बिल 2018 में पास हुआ था 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और जो हमारा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो किबला जाज साहब हैं, उनको हमने ख़ुद डॉक्टर सना से जो है पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। और जब बिल कंट्रोवर्शियल हुआ तो उन्होंने कहा नहीं वो तो मैं पर्सनल बेसिस पे आया था। तो मैंने उनको कहा कि हमने शादी में नहीं बुलाया था, वलीमा नहीं था हमारी बहन का जिसमें आप उठ कर आ गए। सही है, ये एक सियासी प्रोसेस था, एक कानून की तरफ हम जा रहे थे, कानून
को सब एग्री थे, सबको था, किसी को एतराज़ नहीं था। अचानक से ये एतराज़ उठा और वो इस तरह सोशल मीडिया पे बवाल हो गया। उन्होंने मेहरब को टारगेट किया, फिर मेहरब ने भी अपने जवाबात दिए। बट ऑब्वियसली मेहरब पीछे से डटी कॉमेडी भी करती थी, ज़ाहिर है उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उसने उसको भी टारगेट किया। बेसिकली ये मुल्क रेडी नहीं था, ये मुल्क इतना प्रोग्रेसिव एक्ट के लिए जो है डिज़र्व ही नहीं करता था। पाकिस्तान अभी ऐसे तैयार ही नहीं है, सोसाइटी हमारी तैयार ही नहीं है। अगर 2/3 से पास हो गया था तो क्लियरली वी वर रेडी, बट इट्स जस्ट के कुछ लोगों ने फेम के लिए, यूट्यूब रेवेन्यू के लिए तबाह कर दिया इस कम्युनिटी को। या आई मीन लाइक आप अगर ये सब ना होता, मैं कहती हूँ पिछले आने वाले 10 सालों में अब बहुत चेंजिंग देखते इस कम्युनिटी में। आपको बहुत सारे लोग, कोई आपकी जगह कोई और, हमारी भी पॉडकास्ट चल रहा होता है किसी ने आप कोई करिए ना पॉडकास्ट आप तो अभी जिसने मैं रोका जो कर रही हूँ वो ही बहुत है। जाहिर है हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, बट हाँ, स्टिल आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। हम पार्लियामेंट में आने के हमारे प्लान्स थे, हम सियासत में आते, कॉर्पोरेट सेक्टर में आना शुरू हो गया। आपको पता है कॉर्पोरेट सेक्टर ने जॉब्स को बंद कर दिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर पीछे हट चुका है ट्रांसजेंडर्स को। और अचानक से एक इस एक्ट के बाद मुहिम चली कि तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों ने कहा कि हम जो हैं हायर करेंगे ट्रांसजेंडर्स को। मतलब जॉब ज़्यादा थी, लोग कम थे, हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे कि चलो भाई तुम कर लो अच्छी जगह पे। अनाया है लिवाइस में काम करती है, और भी बहुत सारे, अराधिया है उसने एंग्रो में जॉब की है। अब मैं यूनिलीवर एंग्रो नहीं, एंग्रो अराधिया ने एंग्रो में की है, ठीक है। अब ये लोग मुझे ऐसा लग रहा है पीछे हट रहे हैं इन सब चीज़ों से। जो ये पीछे हट रहे हैं तो हम उस पर क्या करें एक्टिविस्ट? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। आप हमारे लोगों को नौकरियों से निकालेंगे तो हम बख्शेंगे नहीं। हाँ, अब कम्युनिटी इस पोजीशन पे अब आ गई है कि अब हम लड़ने को तैयार हैं। मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा आगे हो रहा है कि कम्युनिटी चुप रहेगी जैसे सारी ज़िंदगी रही है, नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, जिस हद तक जा सकते हैं जाएंगे, कोर्ट के दरवाजे बजाएंगे, मीडिया को अप्रोच करेंगे, लेकिन अब करेंगे, अब रुक नहीं सकते, क्योंकि अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। और अब हम लोग सिर्फ जो है अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन मसला हमारे साथ यही आया है कि अभी तक गवर्नमेंट ओन करने से डर रही है। और ये मनहूस इलेक्शन लिटरली इसने तबाह किया हुआ है। या हो जाए, एक तो वो इमरान खान का प्लस्तर नहीं उतर रहा, क्या मसले चल रहे हैं, इकनॉमी डूब रही है। लिटरली कभी कभार इंस्टा पे स्टोरी पढ़ के डिप्रेशन हो जाता है कि यकीन मान इतने मसाइल के बाद मैं सोचती हूँ कि और लोगों का क्या होगा। पाकिस्तान एक रिग्रेसिव कंडीशन में आ चुका है पिछले 2 सालों से। इस पे हम सबकी जिम्मेदारी है बात करने की, ऐसा क्यों हुआ है? क्या ये अफगानिस्तान का हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ा है, तालिबान का? I mean, it's a bunch of things. The Russia-Ukraine crisis has not helped us economically. लेकिन इसमें आपने बहुत अच्छी बात की कि जो एलाइज़ हैं, भले इम्परफेक्ट एलाइज़ भी हैं, वो भी बेहतर हैं। कभी कभी इन कम्युनिटीज़ में, जिस तरह मतलब ट्रांस कम्युनिटी, औरत मार्च की भी थोड़ी ज़ाती मसले मसाइल नुमाया हो गए थे, जिससे ऐसे लग रहा था कि तहरीकों में तफरीक हो गई है। जबकि सिंध मूरत मार्च जब हुई तो उसमें औरत मार्च शाना बशाना साथ थे। तो कभी कभी लोगों की जब ज़ाती इख्तलाफात सोशल मीडिया पे इतने नुमाया हों तो गलत परसेप्शन जाता है। पाकिस्तान में जो भी इस तरह की रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, जितने वो एलाइड रहें उतना बेहतर है। कभी कभी औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स को तनकीद भी किया जाता है कि आप लोग जो हैं पीटीएम के जलसे में नज़र आए या आप मार्क्सिज्म के जलसे में नज़र आए, ये तो औरतों का मसला है। जिस तरह औरतों का एक यूनिक मसला है, ख्वाजा सरा का एक यूनिक मसला है, मतलब इकॉनमी सबका मसला है, भूख सबका मसला है। सो जितनी ये रेजिस्टेंस मूवमेंट एक दूसरे से एलाई करेंगी, रादर देन बीइंग लाइक हाईलाइटिंग द डिफरेंसेस, रादर देन सीइंग कि 99% हम में कॉमन है, जो 1% अलग है, मिल बैंड के साथ चलते हैं। एंड आई थिंक औरत मार्च हैज बीन व्हाट द वर्क दे हैव डन इज इट्स औरत मार्च को तो जो हम क्रेडिट देना चाहेंगे ना, जो ये चीज़ एक स्टार्ट हुई ना, एक विजिबिलिटी जो औरत मार्च ने हमें दी है, तो उसको तो हम अप्रिशिएट लाजमी करेंगे। और औरत मार्च के साथ अभी भी हमारे कुछ प्लान्स तो खुद ऑर्गेनाइजर हैं, राइट? मैं 5 साल से ऑर्गेनाइज़र हूँ उनकी, और इस साल हम प्ले कर रहे हैं। nice. और उस प्ले में ही हम वो सारी चीज़ें बयान करने की कोशिश करेंगे। बट प्ले अभी स्टिल लिख रहे हैं हम अभी,
पूरा हमने अभी लिखा नहीं है। तो नहीं, औरत मार्च एक फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो एक बड़ा किरदार है ट्रांस मूवमेंट के साथ। वो पहले लोग थे, मैं तो आपको मतलब ग्राउंड रियलिटी बताऊं, ये औरतें वो थी कि जब मैं इनसे मिली ना, सारे केसेस थे, सारी चीज़ें थी, NCHR गई, लोगों से मिली, तो मेरे लिए बड़ी हैरत थी कि औरत इतने प्यार से गले लगा रही है मुझे। पहली दफ़ा जो वो एक एहसास उन्होंने जगाया कि हम इक्वल हैं। और मैंने उस वक्त, मुझे कुछ नहीं पता था चीज़ों का, मैं भी बड़े भंड मार रही होती थी, तो रेप को लेके, हरासमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें। और ऑब्वियसली मेरे लिए रेप उस वक्त बड़ी चीज़ नहीं थी। मैंने उनको ऐसे बताया, हाँ, और हंसते हंसते मैंने उन्हें बताया कि भाई इतनी दफ़ा मेरे साथ ज़्यादती हुई है। वो शॉक हो गई। एंड देन उन्होंने मेरा सिखाना मुझे शुरू किया और एक फॉर्म भरा उन्होंने। मैंने बोला भाई ये तो बहुत इंग्लिश में मैं नहीं भर रही ना। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे फॉर्म पूरा भर के नेपाल भेजा कि जाओ पढ़ कर आओ। और मैंने एक बड़ा कोर्स किया, फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स का। उसके बाद मैंने चीज़ें समझी। स्टिल कम्युनिटी अपने आप को आपके बराबर नहीं समझती है। ग्राउंड कम्युनिटी मैं नहीं समझती थी। मुझे ये एहसास फेमिनिस्ट औरतों ने दिया, आप इक्वल हैं। और यकीन माने जब ये एहसास आया ना, तब मैंने वो ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मुझे इक्वल राइट अगर ना मिला हो, मैंने आवाज़ ना उठाई हो। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो, सुन रहे हो ना फ्लाई दुबई, सुन रहे हो ना बगैर तो चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का इदारा हो, मैंने कहीं फिर मैं चुप नहीं रही। और ये एहसास सब में जगाना है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो अपना अगर वो अपना वो रोल अदा कर लेते हैं ना, हम अपने आप को ही क्रिमिनल समझ रहे होते हैं। जब मैं ये कह रही हूँ कि जब औरतों ने हमसे बड़ा प्यार से जब वो गले लगी, उन्होंने हमें टच किया, तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो घिन नहीं खा रही हैं। पब्लिक प्लेसेस पे लेके बैठी, लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। इनिशियल डेज़ की बिल्कुल मैं बात बता रही हूँ, 2015, 16, 14 की। तो उस वक्त मुझे वो एहसास मेरे अंदर जागा, बट मेरी कम्युनिटी में अभी भी वो एहसास नहीं आया, और वो एहसास आने में वक्त लगेगा। कितनी बेसिक चीज़ें हैं कि आप किसी से इंसान की तरह मिल रहे हैं। मतलब आप चाय पे किसी के साथ बैठ गए पब्लिक प्लेस में, मतलब इतनी 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 कम चीज़ होती है किसी का दिल जीतने के लिए। और हम लोग मतलब क्या माशरा है यार हमारा, मतलब ये क्या है कि आप किसी के साथ बैठ गए। एग्जैक्टली यही तो है कि वो साथ बैठ जाना भी बहुत मायने रखता है। अभी भी इनकी टीम है, लास्ट ईयर भी गई थी, इस ईयर भी मैं औरत मार्च की टीम को लेके जाती हूँ। और तो वो ख्वाजा सरा मुझसे पूछ रहे होते हैं, ये औरतें हैं? मैं कहती हूँ हाँ हाँ, ये असली औरतें हैं। मैं कहती है अच्छा अच्छा, बच्चा बच्चे हुए हैं इनके? मैंने बोला हाँ, बच्चे भी हैं इनके। एक टर्म है ना औरतों के लिए, ख्वाजा सरा का निहारो हमारे यहाँ मतलब निहारो हैं। मतलब आजकल ट्रांस इतने प्यारे हो गए हैं कि सेग्रीगेशन करना या पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन वो बेचारे पूछ रहे होते हैं असली हैं ये, असली औरतें हैं? कहती नहीं, असली वाली हैं, ताकि मिलो। और वो मिलती हैं, बड़े हैरान होते हैं। आप सिंध मूरत मार्च के आखिर में सबने मुझे शाबाशी दी और एक सवाल पूछा कम्युनिटी ने, ग्राउंड कम्युनिटी, पुलिस कैसे खड़ी की तुमने? उन्हें ना राइट्स का था इशू, ना ये किसका तुमने पोस्टर जलाया, किसको तुम लोगों ने स्प्रे पेंट मारा, कौन मारिया भी नहीं। उन्हें सिर्फ हैरत थी, जो आज तक हैरत है। अब यकीन माने, आज बात हो रही थी ऑफिस में, हमारे आज एक था स्टॉल लगाया हुआ था, सिक्योरिटी की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि पुलिस से हमारा रिश्ता बड़ा पास्ट बहुत बुरा रहा है। अब पुलिस बहुत अच्छी हो गई है, मैं फोकल पर्सन हूँ, बट डायरेक्ट ग्रुप में भाई एसएसपी को डायरेक्ट हम बोलते हैं कि, और एसएसपी बड़ी इज्जत से जवाब देते हैं। और उनको यही यकीन नहीं आ रहा था कि ये पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़ी है। आपको पता है, बहुत सारे ख्वाजा सरा उस गेट पे डर रहे थे कि हमें पकड़ तो नहीं लेंगे, ये कोई प्लान तो नहीं है। हम इतना स्टेट से डरते हैं, आपको पता है कि कोई शहजादी ने स्टेट के साथ मिलके कोई प्लान तो नहीं किया हमें, कि हमें, हमारे यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं, चुकड़वा दिया, यानी कि पकड़वा दिया। तो लोग, ये आपने पहले साल करवाई है ताकि लोग कंफर्टेबल हो जाएं, फिर अगले नहीं, साल जब सब आएंगे तो फिर आप अरेस्ट करवा देंगे सबको। ये आपकी दूर फोरसाइट है आपकी। नहीं अगले साल बच के रहें शहजादी से सब। ऐसे नहीं हो सकता अरेस्ट, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। बट मुझे आपसे ही पता चला है कि पहले तो ख्वाजा सरा को फ्री हॉल में आने भी नहीं देते थे, नहीं, जबकि एक पब्लिक प्लेस है, आप कैसे रोक सकते हो? स्टिल अभी अलादीन तो टूट गया,
वो हमारी बददुआएं लगी हैं। मेरे पास एक दफ़ा मेरी फ्रेंड आई, वो फैमिली के साथ थी, अपनी बहन की नई नई शादी हुई थी, तो उसने ना कैप वैप पहन ली, बाल वाल अपने छुपाए लिए, उसको फैमिली के साथ रोक दिया। आप लोग अलाउ नहीं है, हम DHA में अलाउ नहीं थे, आपको पता है। DHA में और अभी भी जो ये बदर कमर्शियल का इशू जो इन्होंने इतना बनाया हुआ है, जो FIR कटवा रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो यही है कि DHA की हदूद से ख्वाजा सरा आउट हो जाए। पुलिस उठाती थी, अब पुलिस को पता था कि पीछे फिर ये ख्वाजा सरा आ जाएंगे, फेमिनिस्ट औरतों के भी फ़ोन आ जाएंगे, तो वो 2 दरिया पे जाके छोड़ देती थी। फिर वहाँ से वो पैदल किस तरह आए, कैसे आए, तो ये प्रैक्टिसेस आज तक हैं। आज तक हमें बहुत सारी जगहों पे नहीं आने दिया जाता। आपकी क्लास देखी जाती है, आप अगर सिस पासिंग हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप बहुत विजिबल ख्वाजा सरा हो तो आपको रोक दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पे रोक दिया जाता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट पे आके रोक दिया जाता है कि हमारी आपकी वजह से हमारी फैमिलीज़ पे गलत असर पड़ रहा है, हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग चले जाएं। ये प्रैक्टिसेस आज तक हैं। आप इन प्रैक्टिसेस पे हमें काम करना है। मेरी प्रायोरिटीज़ ये यूट्यूबर्स को जवाब देना या ये सब करना या ये पैटी पॉलिटिक्स करना, ये नहीं है। मेरी प्रायोरिटीज़ वो ग्राउंड के मसले हैं जो एक्चुअल कम्युनिटी फेस करती है। आप ये माहौल अच्छा पैदा करें, आप हमें माहौल में एक्सेप्टेंस दें, हमें इज़्ज़त दें। इज़्ज़त एक बेसिक ह्यूमन राइट है। हम आपको ही नहीं कह रहे हम हमें पैसे दें, हाँ, या आप हमें खाना खिलाएं, नहीं, आप हमें कुछ ना बोलें, हमें इज़्ज़त से गुज़र जाने दें, अपनी नज़रों का ख्याल करें। घर तक छोड़ कर आते हैं वो, इतनी ये कॉम फैंटिसाइज उन्होंने किया हुआ है ना इस पूरी LGBTIT कम्युनिटी को, कि बस कोई इनको इनमें से नज़र आ जाए तो वो तजस्सुस में मर जाते हैं। तो ये तजस्सुस छोड़ें। इट्स आई थिंक जिस तरह औरत मार्च को भी लोग रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स में फंसा देते हैं ना, कि नहीं हम आपको हक देंगे लेकिन आप जिस तरह हम चाहते हैं आप मांगे। दे डोंट एक्चुअली टॉक अबाउट द इशूज़। मतलब जो लोग औरत मार्च को भी तनकीद करते हैं इस इशू पे बात नहीं की, जबकि सब उन इशूज़ पे बात की हुई है। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांस राइट्स की भी ना, और कभी कभी रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में फंसा देते हैं कि ये क्यों किया। एंड मे बी नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी को मार रहे हैं और आगे से वो इंसान गाली दे तो आप बोले गाली नहीं देनी चाहिए उसको, भाई आप मर्डर कर रहे हैं। देखिए, औरत मार्च के साथ उनका इशू, जो औरत मार्च को कंट्रोवर्शियल मीडिया ने बनाया, ठीक है, मीडिया को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता क्या स्पीचेस हो रही हैं, ना दिखाई जाती हैं। उसमें जो हैं माहीगीर औरतें भी स्पीचेस करती हैं, वर्कर और स्पीचेस भी करती हैं, वो जो नर्सेस की हेड है वो भी स्पीचेस कर रही होती हैं, कोई स्पीचेस नहीं देखता, ना मीडिया पे आती हैं। मीडिया वाले बोल के भेजते हैं अपने वर्कर्स को कि बैनर्स की तस्वीरें खींचना, वो पोस्टर्स की तस्वीरें खींचना, जो हाथ में इन्होंने बैनर्स पकड़े उनकी फोकस ही वहाँ होता है। और औरत मार्च का एक सिंपल अपना एक रूल है, प्रिंसिपल है कि भाई फ्रीडम है, आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं, एहतजाज जिस चीज़ पे करना चाहते हैं, आप लिख के आएँ। जो वो कोई लिख के आ रहा है तो वो उसकी एक इनफरादी सोच है, एक इंडिविजुअल उसकी एक अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो उसको वो लिख कर आया, बस फोकस ही उस पर है ना। औरत मार्च को तो उन्होंने बैनर्स के साथ जोड़ के बस उसी पे चल रहा है। अदरवाइज़ मीडिया अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही आपने बात की अगेन, ब्रेकिंग न्यूज़ करना है उन्होंने, अदरवाइज़ औरत मार्च में बहुत सारी अच्छी चीज़ें। आप ये यूट्यूबर्स को देख लें, ये एक लाइन लगाई हुई होती है, जैसे ही कोई औरत मार्च से निकले वो हाथ में वो माइक पकड़ा हुआ मुंह में दे देते हैं, और बकवास तरीन बात, तो मतलब दुनिया की सबसे बकवास तरीन बात, ताकि वो वायरल हो जाए। इवन लास्ट ईयर जो है बड़ा कार्ड्स दिए थे औरत मार्च वालों ने मीडिया वालों को, तो बहुत सारे मीडिया वालों को नहीं आने दिया था यूट्यूबर्स को ना, तो वो बाहर खड़े होकर प्रिंसिपल्स की बात करें। तो एक को मैं जानती थी, तो मुझे कहने लगा ये प्रिंसिपल फेमिनिस्ट प्रिंसिपल नहीं है, और चीख रहा है ना जज्बात में, मतलब वो कांप रहा था पूरा ना, गर्मी भी बहुत थी उधर ना। तो मैंने उससे बोला कि क्या हो गया, तू तो फेमिनिस्ट कहाँ से बन गया? फ्रेंडशिप है मेरी उससे, तो मैं तो उससे बहुत हंसी, और मैंने उससे कहा कि यार चलो उसको आने दे दो, वो मैंने एक रिक्वेस्ट की फिर उन लोगों से, बट मुझे बड़ी हंसी आई कि नहीं ऐसे सही किया, इनके दिल से मेरी आवाज़ आई कि बिल्कुल सही किया। वही बात है कि वो औरत मार्च से प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं कि आप हमारा फ्रीडम छीन रही हैं, ये फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स नहीं है, ये वर्ड्स थे उनके। मैंने बोला अब इनको ये सब फेमिनिज्म याद आ गया कि जहाँ अपनी बात आई,
जहाँ उनको एंट्री नहीं दी, अब उनको लगा कि हम किराया खर्च करके आए हैं। सबके कोई मसला नहीं है, आप यू कैन ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट मीडिया कार्ड, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसमें क्या मसला है? आपने नॉन मीडिया अटेंड करना है, आप किस खातून के साथ आए अटेंड कर लें, आपको थोड़ी रोका हुआ, फ्रीडम थोड़ी। अपनी खातून थोड़ी घर से निकालनी। इसमें वो जो औरत मार्च लाहौर ने कटआउट्स बनाए थे और फिर रिपोर्टर्स गुस्सा हो गए थे कि हमारी डेफेमेशन हो रही है, उनके कहे हुए कोट्स लिखे हुए थे। तो अगर आपको इसमें ज़िल्लत फील हो रही है तो जलील तो आप हैं कि आपको अपनी कही हुई बात अपने साथ लिखी हुई नज़र आए तो आपको वो अपनी डेफेमेशन लगे। व्हाट डज दैट से अबाउट यू? वही बात है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है जो कि सही तरीके से नहीं किया जा रहा है इस मुल्क में। कई दफ़ा हमारी मीडिया काफ़ी हद तक बैन होती है, पैमरा के आगे, स्टेट के कुछ लोगों के आगे, नामालूम अफराद के आगे, लेकिन कब तक हम आँखों पे पर्दा डाल के रहेंगे? ये हाँ, आपके जो व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को समझें, जो ये झूठी खबरें हैं इनको देखें कि सोर्स से आ रही हैं, सोर्स पे बिलीव करें। जितने बड़े जितने भी जो एक बहुत अच्छे चैनल्स हैं, ऑथेंटिक चैनल्स हैं, उनको फॉलो करें। इस तरह से ऐसे फॉलो ना करें, बहुत ख़तरनाक टूल है सोशल मीडिया का। अंदाज़ा मुझे इस कैंपेन के बाद हुआ कि ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो प्लीज़ ये मेरी एक एडवाइस होगी, खुदा के लिए पढ़ लो, अकल इस्तेमाल करो, देखो क्या बात वो कर रहा है, थोड़ा उस पर रिसर्च करो। बस शेयर मार देंगे, शेयर मारने की भी एक नेकी होती है ना, वो उनको तो एक नेकी मिल जाएगी मुझे ना। देखिए हम लोग तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो जिन जिन स्टोरीज़ में हम टैग होते हैं उसमें जिस तरह की बातें लिखी जाती हैं, ज़ाहिरी बात है आप वही सोचते हैं कि यार मतलब घंटी भी बजती है तो आप कहाँ बजाते हैं। मतलब मैं ये सोचती हूँ मैं वाजिबुल कत्ल क्यों हूँ? नहीं, वो वाजिबुल कत्ल लिखा था, आपने पढ़ा गलत। तो मैं क्यों हूँ, किस बेसिस पे? मैं मुस्लिम हूँ, मैं बोल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। और दूसरा, अगर मैं काफिर भी हूँ, किसी और मज़हब से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, तब भी मैं कत्ल के काबिल क्यों हूँ? इसमें एक वो तासुर दिया जाता है एलीट सर्कल्स में, तो जाहिल लोग हैं ये। पर मैं अक्सर देखता हूँ ये स्टोरीज़ जो हैं, ये पोस्ट जो हैं, उन लोगों ने शेयर की हुई होती हैं जिसमें म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे सर्कल में से लोग हैं। वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, मैंने थोड़ी शहजादी को कुछ किया, मैंने तो एक स्टोरी शेयर की थी। हाँ, पर अगर एक पोस्ट है जो भले ये नहीं कह रही कि कल उठ के मार दो, लेकिन वो इसी तरह बनी हुई है कि किसी का मतलब जिस तरह ओरिया मकबूल जान अक्सर बोलते हैं कि किसी का इस्लाम जाग जाए, तो आप जगा रहे हैं ना वायलेंस की तरफ जानबूझ के। अपने अल्फाजों से आप फोर्स कर रहे हैं कि इसकी तरफ नफरत की जाए। मतलब कंदील को अगर उसके भाई ने मारा है तो पूरी सोसाइटी ने भी मारा है ना। Exactly. एक एक पत्थर तो सबने फेंका है। बिल्कुल। दैट मॉब, दैट सोशल मीडिया मॉब दैट वी क्रिएटेड, जो सारे लोग कमेंट करते थे इसके घर वालों को शर्म नहीं आती, इसके भाई को शर्म नहीं आती, इसका भाई मार क्यों नहीं देता इसको। आपने तो सिर्फ कमेंट किया है। मतलब इट्स लाइक किसी को कंकर मार मार के किसी को मारा है तो यू कैन वॉक अवे दैट एंटायर फिलॉसफी ऑफ मॉब मेंटालिटी। मैंने तो कंकर मारा था, मैंने थोड़ी ना पत्थर मारा। बट हज़ारों कंकर जब पड़ते हैं तो उसी से किसी की मौत वाक़ई होती है। तो जो चलिए मेरा एक सवाल आपसे है, आप एक मीडिया पर्सन हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई सॉल्यूशंस हैं? वो यार आई फील लाइक इवन अभी ये जो है जिस तरह ये जो पॉडकास्ट है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉडकास्ट वी डिड ऑन द सेम इशू 4 years ago। उसमें मेरा भी अंदाज़े गुफ्तगू अलग था, मेहमानों का भी अंदाज़े गुफ्तगू अलग था। बीच में हम लोगों ने सेशंस भी किए जिसमें बाहर से भी लोग आए हुए थे, उसमें बिल्कुल ही अंदाज़े गुफ्तगू अलग था। तो वो राय मेरी नहीं बदली, राय मेरी वही है, राय मेरी वही है जो पहले दिन थी। कंसिस्टेंटली मेरी वही राय रही है, प्रिंसिपल्स मेरे वो हैं। बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था अदर साइड को इंगेज करने में शुरू में, बिकॉज अदर साइड को मतलब बुरा भला बोल के खुद भी अच्छा लगता है कि ठीक है। आई नाउ फील लाइक रीचिंग अक्रॉस मोर एंड हैविंग कॉन्वर्जेशन इज़ अ मच बेटर वे टू डू इट। अगर सिर्फ हम वो टीवी के उसमें फंस जाएंगे कि मैंने उसको गाली दी, उसने इसको गाली दी, इसने उसका मुंह काला किया, इसने उसकी शलवार उतारी, इस चीज़ पे अच्छा शुरू में तो मैं बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स पे बिलीव करती थी, अब थोड़ा सा हट रही हूँ, बट स्टिल वापस आ जाती हूँ क्योंकि हम गवर्नमेंट के अलावा काम नहीं कर सकते। अगर आपको पाकिस्तान में रहना है, अगर आपको ग्राउंड कम्युनिटी के मसले हल करने हैं तो उसका हल गवर्नमेंट के पास है,
ठीक है, उसका हल कुछ एनजीओज़ के पास। हम अब बड़ा लेफ्टिस्ट लोग मुझ पे भी कभी कभार एतराज़ करते हैं मासिस के, भाई ये एनजीओज़ में है। अरे तो मैं खाना तो खाऊंगी ना, मैं ये जो सियासत है उसको तो नहीं खाऊंगी। ऑब्वियसली मैं एक रिस्पेक्टेबल तरीके से अपनी जॉब करती हूँ और सारी चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पे बड़ा लेफ्टिस्ट के लोगों ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है। बट ऑब्वियसली हमारे मसाइल के हल उन्हीं के पास है। हमारे मसाइल वो हैं जो आपके 100 साल पहले थे, शायद आपके वो 100 साल पहले थे, आपने भी ऐसे ही हल कराए हैं। और हमारे पास वही है कि मैं तो वायलेंस को डील करती हूँ, तो मुझे पुलिस के साथ भी कनेक्ट होना होता है, मुझे एनसीएचआर के साथ भी कनेक्ट होना होता है, कमीशन के साथ, ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री के साथ। और वो केसेस हमें एनी हाउ हल करवाने, डेली बेसिस के वो केसेस हैं। तो चीज़ें मैं समझती हूँ कि बहुत सारी मुख्तलिफ हो रही हैं, बट स्टिल दिल की बात बंदा कभी बोल देता है। ऐसा पॉडकास्ट पे हम बैठ के बात कर लेते हैं, बट मैं ये समझती हूँ कि जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जिस तरह आपने दिल की बात कही कि जाहिर बात है, आप अगर किसी का मर्डर कर रहे हैं, वो आगे से आपको माँ बहन की गालियाँ भी दे रहा है, तो माँ बहन की गालियाँ इज़ नॉट द क्राइम, द मर्डर इज़ द क्राइम। किसी ने अगर अपनी दोस्त की लाश देखी है और फिर आप सोशल मीडिया पे ये नुमाया कर दें कि जी मुँह काला किया है, गाली दी है, वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, भले वो चीज़ ज़्यादा हो जाए। बट फॉर इंस्टेंस अगर आप और हाफिज़ नईम साथ पॉडकास्ट पे आ जाएं, हो सकता है कि हाफिज़ नईम के जो सपोर्टर्स हैं वो बोले आप ये कैसे कर सकते हैं, और हो सकता है हमारा जो लिबरल तबका है वो हम दोनों को गालियाँ दे के आप ये कैसे कर सकते हैं। बट आई थिंक दैट कॉन्वर्जेशन नहीं, हम maybe तो in a मैं podcast तो इस बात would पे be the most fruitful thing for the people actually suffering. भले जो भी ड्राइंग रूम्स में उससे डिस्कशंस हो और कैंसिलेशंस हो, जो लोग ऑन द ग्राउंड सफ़र कर रहे हैं, भले जो परफेक्ट लिबरल पोजीशन है उस पर हाफिज़ साहब ना आए, बट अगर एक कंसेंसस एग्रीमेंट हो गया, ताकि उनके फॉलोअर्स भी तो हैं। आपको ये सोचना है कि यार आप अगर 100 पे हैं, अल्लाह ने आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भेजा जिसमें आप थ्योरीज पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान -100 पे। तो इफ़ योर पोजीशन इज़ कि आई एम एट 100 एंड इफ एनीबडी हु इज़ एट 99 इज़ ऑल्सो नॉट वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड लिबरल, तो दीज आर वेरी गुड एकेडमिक डिस्कशंस। लेकिन अगर आप किसी को -100 से -50 तक ला सकते हैं, तो शायद उस -50 में आपने लोगों की जान बचा ली है, ये प्रैक्टिकली या एक्सपीरियंसेस बचा लिए हैं। Exactly. यही मेरा पॉइंट है। और जहाँ तक हाफिज़ नईम साहब जो हैं, उनके लिए मैंने काफ़ी लोगों से बातें सुनी हैं कि नहीं यार वो इतने कंजर्वेटिव नहीं हैं, और देखते हैं कि अभी उन्होंने कहा कि हम तो ख्वाजा सिरा बिल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी वाज हिज ओनली इशू। ही सेड जो चेंज हो गया है अब, उसके बाद तो जमात इस्लामी सपोर्ट करती है ख्वाजा सिरा बिल को। चेंज अभी तक नहीं हुआ। ह्यूमन राइट सेनेट कमेटी ने जो बिल पास किया है उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने ट्रांजिशन को जो है, जो कि बेसिकली जेंडर डिस्फोरिया का जो एक कह लें कि इलाज है, उसको क्रिमिनलाइज करके 5 साल जेल की बात की है और 5 लाख जुर्माना। तो इन सब चीज़ों पे तो फिर ये तो हद है आपने ना, ये तो एंड है, ये हमारा एंड है। हमारे वजूद को मिटाने की जब बात की जाएगी ना, तो देखें फिर वही बात है कि हम बैठने को फिर भी तैयार है। जब आपने हमारे वजूद को, हमारी आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म करने की बात की, हम उस पर भी बैठने को तैयार हैं। मैंने हमेशा जमात इस्लामी वालों को एक ही पैगाम दिया, हम लड़ना नहीं चाहते। ये यूथ क्लब वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत चीप पॉलिटिक्स है, ये बहुत चीप फॉलोअर्स की पॉलिटिक्स है। ये आप अपने पास रखें। आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता करें, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। आपको हर चीज़ में हम सपोर्ट करेंगे, बट एटलीस्ट आपको काम करना होगा। ये नफ़रत की सियासत, ये हम नहीं और बर्दाश्त कर सकते। चाहे LGBTI कम्युनिटी हो, मुझे लोग कहते हैं आप सपोर्ट करती हैं LGBTI कम्युनिटी को। मैंने बोला मैं नफ़रत नहीं करती उनसे, मैं क्यों नफ़रत करूं। ऑफ कोर्स वो अपने राइट्स के लिए अगर निकलेंगे तो हम उनको उस वक्त देखेंगे। इस वक्त उनको मसला नहीं है कि हम उन्हें सपोर्ट करें ना करें, आप लोगों को इशू है। तो एक कंट्रोवर्शियल मामला है, और अगर जमात इस्लामी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो हम उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम पोजीशन में नहीं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग जॉबों से निकाले जा रहे हैं, हमारी जो माशी कत्ल हो रहा है, जो भीख नहीं मिल रही है, हमारे हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। और मैं ये कहती हूँ कि आएँ बैठें। जो वही 50% वाली बात है कि -100 से अगर वो -50 पे भी आते हैं तो ये भी एक अचीवमेंट हमारे लिए होगी। और
अगर आपकी इस पॉडकास्ट की मदद से अगर ये मैसेज उनके पास चला जाता है तो दैट्स वेरी नाइस। ओपन इनविटेशन है सेनेटर मुश्ताक, अगर आप आना चाहते हैं हम शहजादी को बुला लेंगे, हम साथ लेट्स हैव दैट कॉन्वर्सेशन ऑन द रिकॉर्ड, राइट? ये बिकॉज़ कम्युनिटी के लिए अगर कुछ भला होता है और कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर होता है, मेरा ज़ाती फेल या मेहरब का ज़ाती फेल या सुरखैना का ज़ाती फेल या उसकी ज़ाती ज़िंदगी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करती है। मैं अपना भी नाम ले रही हूँ इसमें कि नहीं, कम्युनिटी का देखें जो मसाइल हैं। हम कुछ भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज जायज़ है कि मेरी कम्युनिटी को फंक्शन में नंगा करके उनकी वीडियोस बनाना, पुलिस वालों का खूनम खून करना। इस एक साल में अभी जो तीसरा महीना स्टार्ट हुआ है आज, उसमें 4 कत्ल कर देना, नहीं, ये जस्टिफाइबल नहीं नोबडी है। कैन स्टैंड फॉर दैट। तो हमें उसको रोकना है, हमें बात भी उस पर करनी है। अगर वो हमसे बात करते हैं कि हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन को हटा के, हमारे कैरेक्टर को छोड़ के आप अगर बात करना चाहते हैं कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, तो हम आपके साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हो, हम आपके साथ बैठेंगे। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते कि जिसका नतीजा सिर्फ कम्युनिटी भुगते। मे भी शायद बहुत सारे लोग स्टेबल पोजीशन पे होकर बाहर चले जाएंगे, लेकिन मेरी कम्युनिटी जो रोडों पे है, और मैं आज ये बात बोलूँ, मुझे पाकिस्तान नहीं छोड़ना। मैंने एक फैमिली खोई थी आज से 16-17 साल पहले, उसके बाद मैंने इन 16-17 सालों में एक अपनी ख्वाजा सिरा फैमिली बनाई है, मैं इसको नहीं खो सकती। आपको 2007 में योर फैमिली आस्क्ड यू टू लीव। लेकिन उसके बाद मैंने जो फैमिली ये बनाई है ना, मैंने बहुत मेहनत की है शहजाद, मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है और मैंने वो हासिल किया। फेयर ऑफ अबेंडन मुझे बहुत था। मैं जब निकली घर से तो मैंने बोला तो अकेले मर जाऊंगी, और हर जगह से ये एक ही बात थी कि बुढ़ापा कैसा होगा, क्या करोगी बुढ़ापे में, अभी तो जवानी है, प्यारी हो, आशिक मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, बाद में क्या करोगी। वो चीज़ ना मुझे बहुत खटकती थी। तो मैंने हमेशा ऐसा नहीं सिर्फ उन आशिकों पे या ऐसे उन पे नहीं रिलाई किया, मैंने पढ़ाई की, थोड़ी बहुत एजुकेशन हासिल की, किसी भी तरह करके मैं एक मुकाम पे पहुंची, और उसके बाद मैंने अपनी कम्युनिटी मजबूत की और मैंने अपने अपने स्टूडेंट्स बनाए, उनको मैंने अपने बच्चों की तरह प्यार देती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो प्यार फेक नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरा जो भी है वो मेरे बच्चों का है, यानी कि मेरी कम्युनिटी का। तो ये सिस्टम को हम बहुत, हमारा अपना बड़ा प्यारा सिस्टम है। मुझे ये सिस्टम अमेरिका में, यूके में, यूरोप में नहीं मिलेगा। ये सिस्टम यहाँ का सिस्टम है। ये ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की कल्चर की खूबसूरती है जो शायद बाकी लोग नहीं वाकिफ़, लेकिन पूरा हमारे यहाँ सिस्टम होता है। हमारे यहाँ चाचा गुरु भी होते हैं, हमारे यहाँ ताया गुरु भी होते हैं, हमारे यहाँ माँ भी होती है, हमारे यहाँ बाप भी होता है, गुरु जिनको बाप का फिगर जो है पेरेंटल फिगर होता है, गुरु वाला जो सीन है। तो हमारे यहाँ सारे रिश्ते होते हैं, हमारे यहाँ समधने भी होती हैं, जैसे एक का चेला मेरा बेटी बन गया, इस तरह से पूरा एक बड़ा प्यारा, पूरी ख़ानदान की कमी हम मिटा देते हैं। मैं उस फैमिली को तो नहीं छोड़ के जा सकती, मैं उनसे बड़ा प्यार करती हूँ, और ये चीज़ मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। इसमें अलीना खान आई हुई थी पॉडकास्ट पर, तो वो कह रही थी कि वो एक रूह होती है जो बचपन से पता होता है, ऐसे ही होता है? बचपन से सब पता था, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, आसान नहीं थी, सब पता होता था, सबको सब पता था, बस किसी तरह कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और घर वालों का बड़ा कसूर होता है, घर वाले नहीं समझते क्योंकि वो समझना चाहते नहीं हैं। मेरे घर वाले बड़े एजुकेटेड थे, उन्हें सब पता था, बट वो कभी समझना नहीं चाहा। आज तक भी वो इस चीज़ पे बात करने को कतराता है। आज तक मैं एक इंसान हूँ, मैं उनकी औलाद हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी थी, मेरी ज़िंदगी थी, उनको ये परवाह नहीं हुई कि बात तो करें, इसके मसले पे बैठे तो सही, हकीमों के इलाज से नहीं होता। मैंने यही कहा, मैंने आज अपनी बहनों को, अपने भाइयों को यही सवाल करती हूँ, अपनी औलाद पे होगा तो हकीम के पास ले जाओगे? नहीं ना। मुड़ के पूछा नहीं किसी ने कि कैसे ज़िंदगी गुजारी, क्या किया। मेरे आज बात होती है सेक्स वर्कर की कि हाँ शहजादी ने तो सेक्स वर्क भी किया, तो हाँ मेरे पास सर्वाइवल को कुछ नहीं था उस वक्त, मेरे हालात ऐसे थे कि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने वो सब किया। जब मैंने वो सब किया, मैं अब आगे बढ़ गई हूँ, मैं अब खुश हूँ। पास्ट में कहती हूँ एक बहुत बुरा है हमारा, हर ख्वाजा सिरा का जो पास्ट है ना,
वो इतना बुरा है कि हम आपस में बात नहीं करते। हम आज भी वो पास्ट भूल नहीं पाते हैं। मैं आज सुबह उठी, मेरी चेला मेरे पास आती है, वो मुझे कहती है कि गुरु मुझे रोज़ मेरी फैमिली ख्वाब में आती है, रोज़ाना मैं क्या करूं? मेरे पास जवाब नहीं था क्योंकि वो मुझे भी मेरे ख्वाब में आती है। मैं जवाब नहीं दे पाई उसे। मैंने बोला दिल दवा कर, चल ऑफिस चल। मैं उसको अपने ऑफिस ले गई थी। तो बड़ा मुश्किल हमारा पास्ट होता है। आपकी मुझे आज तक समझ नहीं आता मसला क्या है, हमारा वजूद क्यों आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक है। आप हमें ज़िंदगी गुजारने देते, हम जैसे गुजारना चाहते हैं, हम तकलीफ़ नहीं देते किसी को, कोई ख्वाजा सरा किसी को कुछ नहीं कहता है। लेकिन वो माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं, पता है आपको। हमारे माँ बाप पे जो आजमाइश गुजरती है, मोहल्ला जीने नहीं देता उन्हें, हम मरने पे भी नहीं जा पाते। हमारे लोग हमें कहते हैं कि फैमिली का ट्रॉमा हर उसके पास है ना, जो फैमिली का ट्रॉमा हमारे तमाम ख्वाजा सराओं का, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, चाह के भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। और उस पे ये हालात, ये मसाइल, यकीन माने जो उम्मीद थी ना, जो 2018 के बाद जागी थी इस कम्युनिटी की, वो मार दी गई है। वो इन्होंने मारी है, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, सब अपनी सियासतें चमका रहे हैं, हमारे लोग मुस्तकिल मर रहे हैं। आप यकीन माने 3-4 दिन से मुस्तकिल पुलिस स्टेशन में गई हूँ, कोई बात नहीं करना चाहता इस बारे में। क्यों? एक ख्वाजा सिरा रात के 4:30 बजे बगैर कपड़ों के खड़ा हुआ है पुलिस स्टेशन में कि मेरी वीडियो बनाई है। वो नाचने गई थी, वो पैसे कमाने गई थी भाई। शौक से कोई नहीं नाचता, इन कंजरों के आगे कोई नहीं नाचता। यकीन माने जानवर होते हैं, कोई नहीं। हमारी उम्मीद जो ख़त्म हुई है ना, आप यकीन माने बड़ी खुश हो गए थे हम लोग ना, एक्ट आ गया है, हम अब पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ सब रुक गया है, सब रुक गया है। हर किसी ने हाथ उठा लिया है, तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने भी हाथ उठा लिया है। हम लड़ रहे हैं, ट्विटर पे लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। आज ही मैं आपके पास आई हूँ, लड़ के बात करके चली गई, लेकिन बस वो सवाल का जवाब नहीं है, किसी के पास भी नहीं है कि क्यों वो ज़िंदगी, वो बच्चा। मैं आज भी एक चीज़ सोचती हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना होता, मैं कसम उस बच्चे की देती हूँ जो बचपन में था, जो मैं थी। मैं उस बच्चे का सोचती हूँ ना, मैं कभी नहीं रोती। पर जब मैं उस बच्चे का सोचती हूँ जिसके साथ ये सब हुआ था ना, मेरे आंखें भर आती हैं। मुझे अगर किसी और चीज़ के लिए भी रोना होता है ना, मैं उस बच्चे का सोचती हूँ। उस बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी। खुदा, मैं जो एक्टिविस्ट बनी ना, मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं नाच लेती, बॉयफ्रेंड्स बना लेती, इश्क कर लेती, क्या करती? बस नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं वो ज़िंदगी, वो जहन्नुम की ज़िंदगी किसी को नहीं दूंगी। मैं सुराब गोट में पली बड़ी हूँ। वो इलाका मैं कहती हूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए जहन्नुम है, जहन्नुम। हमने वो सब बर्दाश्त किया और उसके बाद इस स्टेज पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत खुश नसीब ख्वाजा सरा हूँ कि मैं उस दौर में मेरी ज़िंदगी, मतलब मैं उस दौर में हूँ जहाँ इतने प्रोग्रेसिव बिल आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, हम पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, और सडनली एक झूठा प्रोपेगेंडा, सब ख़त्म। कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं थी हमारी, कुछ नहीं था। और यकीन माने मेरी फैमिली को भी राब्ता किया गया, आपको पता है, उन तक पहुँचे। और मेरी माँ ने मुझे जब ये जेंडर डिस्फोरिया वाली बात बोली तो मैंने बोला, मैं ये जुमला 30 सालों में तो आपने नहीं कहा, अब आप कह रही हैं ये जुमला, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ये बातें। उनको उनसे जब पता चली तो कहते हाँ, अब हम तुम सही हो जाते तो हमारा इसमें क्या कसूर था, और बस बात ख़त्म। और मैं कहती हूँ वो जो हमारे पीछे जो लोग पड़े हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपको भी टैग करते हैं, वो मेरे घर तक पहुँच गए। मुझे परवाह तो नहीं है, बट एक दुख होता है। और मैं कहती हूँ फैमिली तो एक ऐसा टॉपिक है ना, आप मुझसे किसी भी बारे में बात कर लें, फैमिली के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती, वो पास्ट है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने अपनी थेरेपिस्ट से भी बात की थी, नहीं शहजादी उस कबर्ड को खाली करो, बट मैं कहती हूँ मैं भी रेडी नहीं।
वो कबर्ड जो बंद किया है ना, वो जो कबर मैंने बनाई हुई है, मुझे सब कहते हैं जब तक उसको खाली नहीं करोगी तो वो जो तुम्हारे ट्रॉमास जो हैं वो ट्रिगर होते रहेंगे। और मैंने खुद भी न्यूरोलिंग्विस्टिक का कोर्स किया है, सारी चीज़ें। और उस टाइम जो अरसलान लारिक थे, उन्होंने फिर मेरी साथ साथ मेरी थेरेपी भी उन्होंने शुरू की थी। तो उन्होंने कहा था, शहजादी मुझ में अभी हिम्मत नहीं है तुम्हारी उस कबर को तुम्हारे साथ मिलके खुदवाने की, हम फिर करेंगे। और उसके बाद मैंने पता नहीं क्यों 2-3 दफ़ा मैं थेरेपिस्ट के पास गई, बस फिर मैंने सोचा नहीं शहजादी खुद में अभी वो हिम्मत नहीं है वो कबर खोदने की। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस फैमिली के टॉपिक पे बात ही ना करूँ। क्या बोलूँ। हाँ, ये मुश्किल टॉपिक है। और मैं कहती हूँ देखिए, जितनी ये लोग जो नफ़रतें फैलाते हैं ना, ये लोग शायद खुद भी नहीं रियलाइज़ करते कि नफ़रत कितनी ताकतवर चीज़ है। मतलब हमें बताया जाता है कि सॉरी, कि माँ का प्यार, बाप का प्यार, मतलब ये तो इस तरह है कि वो अपने आप को मार देगा रोज़ अपनी औलाद के लिए। फिर हमें कितनी जहन में नफ़रत होगी कि अपनी औलाद के साथ। बट आई डोंट वांट यू टू थिंक अबाउट दैट। सो ऑन द फ्लिप साइड, जितनी भी ताकतवर नफ़रत हो जाए, आई थिंक मोहब्बत, प्यार इज़ इक्वली इफ़ नॉट अ लॉट मोर पावरफुल। तो अगर एक हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इतना गम, इतनी रंजिश इससे दूर हो जाए कि यार किसी ने मुझसे इंसान समझ के मेरे साथ बाहर चाय पी ली, इतने सालों की नफ़रत अगर एक चाय के प्यार से दूर हो सकती है बड़े लम्हे के लिए, तो क्यों ना हम चाय पिए एज अपोज टू। ये असल हमारे एक्चुअल मसले हैं, ये हमारे एक्चुअल मसले हैं। हमारा ये सेल्फ डिसाइड आइडेंटिफिकेशन बिल एक्ट ही हमारे मसले नहीं है। हमारे मसले ये है, हमें प्यार चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए। हम कोई बुरे राइट्स नहीं मांग रहे, हम किसी सकाफ़त के, हम किसी मज़हब के अगेंस्ट नहीं हैं। हम बस ज़िंदगी, सुकून चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, घर वालों का प्यार चाहते हैं। बस अगर हमें ये मिल जाए ना, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी कम्युनिटी मेंबर हमारा किसी गलत राह पे जाए या कुछ ऐसा गलत करे। आप कह रहे हैं बस एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, बस ऐसा गोरी हो या काली हो, बस प्यार हो, इज़्ज़त हो, दैट्स इट। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपकी सियासतें हैं, या आपको मुबारक हों, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई आप ना दें भले कुछ भी, हमें बस इज़्ज़त दे दें, प्यार दे दें। मैंने आपको फेमिनिस्ट वाली बात बताई, आज भी कम्युनिटी उसी स्टेज पर है जिस पे मैं शायद 2015 और 16 में थी, जब उन औरतों ने प्यार से गले लगाया। तो वो एहसास, और औरत से ना हमारा वैसे ही बड़ा प्यार होता है, क्योंकि घर में भी ना औरत जो होती है कहीं ना कहीं से वो औरत, माँ तो माँ है, बहनें भी राब्ता कर लेती हैं, बहनें भी जो हैं कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन ये है कि हम बाहर भी जब औरतों से मिलते हैं तो हमारा बड़ा उनसे प्यार होता है कि बड़ा एक बहन, या तो माँ समझते हैं या बहन समझते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। दैट्स इट। मैं तो कुछ बोलने के लायक रहा नहीं हूँ, लोगों के सवाल थे। आई जस्ट वांट हाँ, हम उनको करें, फिर मैं भी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। जल्दी से करते हैं इनको, फिर चाय पीते हैं उसके बाद। ये तो हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है। अगेन इशू ये है, लेकिन ये जो अभी रिसेंटली मारिया बिक हुई हैं, डिटेल्स लीक, हाँ बात ही नहीं करी, पागल औरत, नफ्सियाती। एक फैशन शो आपके हो रहे हैं, फिर आप मेरे लिए जो उसने जुमले लिखे थे, आप यकीन माने, मेरी एक वीडियो है मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं उसको वो वीडियो भेज देती हूँ जिसमें उसको मेरी बॉडी का अंदाज़ा हो जाए, एटलीस्ट गलत फिगर्स तो ना बताए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, वो पागल है, उसे इग्नोर ही करता। हमारे अभी हैं लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल, लेकिन मैं भी नहीं पूछना चाह रहा। आई नो वो सवाल बहुत अजीब होंगे। नहीं, अजीब नहीं है, वही है, नॉर्मल से सवाल हैं। ट्रांसफोबिया क्या है, फैमिली क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। बट आई थिंक हमारी बातें जो है अभी ख़त्म ही हो गई हैं। एंड आई थिंक पानी शानी पीते हैं, चाय पीते हैं। आप अगर कुछ आवाम को कहना चाहती हैं तो प्लीज़। मैंने सभी कह दिया है, जितनी आज दिल की बातें थी बड़ा खुल के। नॉर्मली पॉडकास्ट वगैरह पे मैं इतना आई नहीं हूँ, तो मुझे एक नेशनल मीडिया वाला जो है जहन में था,
ये तो मुझे अभी आपने तजलील की हमारी। ऐसे तो मैं पॉडकास्ट में नहीं आती, सिर्फ नेशनल मीडिया अगर हो। नहीं तो मैं आपको बताऊं, वो मैंने मेहरब से जब अभी दिन में मैं और मेहरब साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने उससे बताया तो वो बड़ी एक्साइटेड हो गई। उसने बोला हो ये तुम जा रही हो, ये वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ये वो, और एक दो पैगामात भी उसने दिए, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। लेकिन फिर उसने मुझे कहा खुल के बात करना चाहता। मैंने बोला नहीं, उसने बोला नहीं नहीं हाँ तुम कर सकती हो। तो उसके बाद मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने बोला चलो बात करते हैं। और मैं अभी जिस सिचुएशन में आ गई हूँ ना, तो मुझसे ज़्यादा बात हो नहीं रही है, तो हम अगर इस शो मैं को यही यहीं ख़त्म कर दें तो बेहतर है। यही चाह रहा था। और जो हाँ। लोग सुन रहे हैं, कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आए थे, प्लीज़ सुन लें, देख लें। अगर सुनने और देखने के बावजूद आपके दिल में कोई एहसासात नहीं है, तो शायद आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, और आप लोगों पे जुर्माना होना चाहिए 5 लाख का, 10 लाख का, जितने का भी। इट्स जस्ट लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट यार। उसमें अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, एक नफ़रत का एक प्यार का है, most likely the root of love is the way to go. And if you believe in a god, if you believe in religion, वो प्यार का ही दूसरा नाम है। तो इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो। यही आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। आई एम सॉरी इफ आई डोंट साउंड आर्टिकुलेट एट ऑल। मैंने जिसने ये सफ़र भी नहीं किया, सुनकर मेरी ये हालात हो रहे हैं, तो आप सोचें कि जो लोग ये सफ़र करते हैं और जो लोगों की ये ज़िंदगी रही है, वो क्या होगी। सिर्फ जस्ट पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़ फॉर 20 सेकेंड्स, और फिर भी अगर एम्पैथी नहीं डेवलप हो रही, डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू शहजादी फॉर योर टाइम। थैंक यू।